तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि आज से 5 साल पहले उसके जूनियर हाई के 3rd ईयर खत्म होने के बाद से उसने अपने रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे सभी लोग बुली करते थे और उसने अपने लाइफ में सारी होप्स खो दी है और उसके लाइफ में और कोई भी गोल नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो फोन चला रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो फोन होता है काफी ग्लो करने लगता है और अब जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है वो देखता है उसके सामने तो एक लड़की होती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन कर रही होती है और उससे कहती है तुम सिलेक्ट हुए हो रीइंकार्नेट होने के लिए। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो अपने रूम में ही मर गया। तभी वो लड़की जो गॉडेस होती है वो चाहूंगा और अब जिसके बाद हम देखते हैं गॉडेस अब उसको रीइंकार्नेट कर देती है और अब अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट हो जाता है और वो एक बेबी बॉय होता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। और अब हमें पता चलता है कि इस बेबी का फादर तो एक किंग है और किंग उसे देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं ये तो काफी प्यारा प्रिंस है जो कि हमारे बाद हमारी जगह ले पाएगा और इसके छाती के ऊपर ये रॉयल इंसिग्निया भी है, इसका मतलब ये हमारा ही बेटा है। और ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या उसने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। और जिसके बाद हम देखते हैं किंग अपने बेटे का अभी मैजिक टेस्ट करना चाहते हैं और अब किंग वहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल मंगाता है और अब वो क्रिस्टल बॉल बहुत ही ग्लो करने लगता है। वहीं पर किंग सोचते हैं उसके बेटे का लेवल कम से कम 40 से 50 तो होगा ही, लेकिन अब जैसे ही रिजल्ट आता है वो लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इस बच्चे का लेवल तो बस 2 ही है और ये कोई भी एलिमेंट यूज नहीं कर सकता है और ये बस बैरियर मैजिक ही यूज कर सकता है। ये सुनकर किंग काफी सदमे में आ जाते हैं और वो कहते हैं आखिर मेरा और फ्लैश प्रिंसेस का बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पर क्वीन भी कहने लगती है अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो फिर अच्छा नहीं होगा और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पब्लिक में बताएंगे कि प्रिंस का जैसे ही जन्म हुआ वो मारा गया। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है मैं अभी अभी तो रीइंकार्नेट हुआ हूँ तो मैं अभी कैसे मर सकता हूँ। और अब किंग ऑर्डर देते हैं कि इस बच्चे को दूर जंगल में छोड़ाओ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं ये सब कुछ गॉडेस देख रही होती है और वो ये देखकर परेशान हो जाती है तो दूसरी गॉडेस पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि मैंने अभी अभी जिस लड़के को रीइंकार्नेट किया है उसको मैंने ओवर पावर स्किल दी है लेकिन किसी ने भी रियलाइज नहीं किया है और मैं उसे एलिमेंट देना भूल गई हूँ, लेकिन उन लोगों ने इसके लेवल को मेजर करने में गलती कर दी है। ये सुनकर वो गॉडेस पूछती है तो तुमने उसका लेवल कितना रखा है, जिस पर वो गॉडेस बताती है कि मैंने उसका लेवल 1002 रखा है और वो लोग उसका लेवल अच्छे से मेजर नहीं कर पाए क्योंकि उनके वर्ल्ड का जो डिवाइस है वो बस 2 डिजिट शो करता है और अब अभी एक छोटा बच्चा है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन लोगों ने कहा था कि वो सिर्फ बैरियर मैजिक का यूज कर सकता है और जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बैरियर मैजिक का यूज करने लगता है और अब वो ध्यान लगाकर बैरियर मैजिक को एक क्यूब में बदल देता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि मैजिक यूज करना इतना ईजी होगा और वो इसी तरीके से बैरियर मैजिक को सेव देने लगता है और अलग अलग चीजें ट्राई करने लगता है और फिर आखिरी में वो ट्राई करता है उस बैरियर को अपने ऊपर लगाने में और वो उस चीज में कामयाब हो जाता है और वो अब उस बैरियर को कंट्रोल करने लगता है जिसकी वजह से वो हवा में भी उड़ने लगता है और ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है ये तो काफी यूजफुल पावर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ी वुल्फ मॉन्स्टर आ जाती है जो कि आते ही उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता है और इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और अब वो उसके ऊपर बैरियर मैजिक का यूज करके काफी छोटे छोटे क्यूब बना देता है और अब वो उस वुल्फ के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसे कुछ बड़ी चीज ट्राई करनी होगी, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बैरियर मैजिक का यूज कर काफी सारे पेड़ को उठाकर उस वुल्फ को मारने लगता है और इसकी वजह से जो वुल्फ है थोड़ी सी घायल हो जाती है, लेकिन फिर से वो वापस से खड़ी होने लगती है और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर इरिटेट हो जाता है और अब वो एक बड़ी सी जमीन को ही उठा लेता है और अब उस जमीन को वुल्फ के ऊपर मारने वाला ही होता है और ये देखकर वो वुल्फ घबरा जाती है और कहने लगती है रुक जाओ मैं सरेंडर करती हूँ। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या ये वुल्फ बात भी कर सकती है। और जिसके बाद हम देखते हैं वो वुल्फ माफी मांगने लगती है और कहती है मैं तो बस तुम्हें इसीलिए खाना चाहती थी ताकि मैं अपने माना को रिकवर कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग होगे और आखिरकार तुम हो कौन। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बच्चा है, इसलिए वो हारुतो सोचता है पिछले लाइफ में तो वो एक लूजर था, लेकिन ये बात वो वुल्फ को थोड़ी बता सकता है और फिर वो कहता है हाँ तुमने सही समझा, मैं ही डीमन किंग हूँ। और ये सुनकर वुल्फ कहती है अब समझ में आया तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो और मैं अपनी हार मानती हूँ और आप मुझे मार सकते हो। तो हारुतो कहता है नहीं तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर वुल्फ कहती है आप तो कितने ज्यादा काइंड हो। और इसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है ये कहते हुए कि फ्ले मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाय। वहीं पर वो वुल्फ काफी शॉक होती है और हारुतो को रोकती है और वो कहती है आपने मेरी जान बख्शी है और मुझे एक नया नाम भी दिया है, इससे हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और अब से आप मेरे मास्टर हो और मैं अब जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। वहीं पर हारुतो उसे समझाने लगता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता था और हारुतो बोल ही रहा होता है तभी उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो नीचे आ जाता है और ये देखकर फ्ले घबरा जाती है और कहती है मास्टर आपको क्या हुआ, जिस पर हारुतो बताता है मैं एक बच्चा हूँ इसीलिए मुझे दूध पीना है। ये सुनकर फ्ले कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ करती हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं फ्ले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक ह्यूमन गर्ल में बदल देती है जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते हैं और ये देखकर हारुतो काफी शर्मा जाता है और कहता है तुम्हें कुछ कपड़े पहनने चाहिए। और ऐसा बोलने के बाद हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके उसके लिए कुछ कपड़े बना देता है जिसमें वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और इसके बाद फ्ले हारुतो के पास आकर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है माफ करना मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। तभी अचानक से फ्ले को सेंस होता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है और ये बात वो हारुतो को बताती है और कहती है क्या मैं उसे मार दूं। तो हारुतो कहता है नहीं पहले तुम उससे बात करो और उससे पूछो उसे क्या चाहिए। और अब हारुतो फ्ले के साथ एक बैरियर को कनेक्ट कर देता है और उससे कहता है इससे तुम मेरी बातों को सुन पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं
वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है मैं इस बेबी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। और ये बात सुनकर फ्ले उसे मना कर देती है। तो वो बंदा कहता है तुम्हारे पास कौन सा हक है मना करने का। जिस पर फ्ले कहती है मेरा हक है क्योंकि थोड़े समय पहले ही ये मेरा मास्टर बना है, इसका मतलब ये मुझे बिलोंग करता है। जिस पर वो बंदा कहता है ये जो बेबी है मेरे रिलेटिव का बच्चा है और उसने इसे अबेंडन कर दिया है, इसलिए मैं इसे बचाने आया हूँ। ये सुनकर फ्ले उससे कहती है तुम ह्यूमन ऐसे क्यों होते हो, एक अबेंडन करी चीजों को तुम वापस लेने कैसे आ सकते हो। तो वो बंदा कहता है मुझे पता है कि ये बच्चा भूखा है, इसलिए मैं इसके लिए दूध लेकर आया हूँ। और ये देखकर हरुटो खुश हो जाता है और फ्ले से कहता है इस दूध को ले लो। लेकिन अब फ्ले मना कर देती है और उस बंदे से कहती है क्या तुम्हें पता चल गया है कि मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना। जिस पर वो बंदा कहता है नहीं मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम एक इंसान के बच्चे को नहीं पाल सकती हो। ये सुनकर फ्ले गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से ऐसे कैसे कह सकते हो और आखिर तुम्हें इस बच्चे की परवाह क्यों है। तो वो बंदा कहता है ये एक स्टोरी से रिलेटेड है। वो बताता है उसकी वाइफ एक बार प्रेग्नेंट थी, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा जन्म ही नहीं ले पाया और इस बच्चे को अबेंडन कर दिया गया है इसकी पोटेंशियल की वजह से। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक बच्चा जो कि इस दुनिया में आता है उसे कम से कम अच्छी जिंदगी जीने का मौका तो मिलना चाहिए। और ये कहानी सुनकर फ्ले रोने लगती है। जिसके बाद वो बंदा फ्ले से कहता है चलो एक डील करते हैं, अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इस बच्चे का पर्सनल अटेंडेंट बनने देता हूँ। तो फ्ले भी मान जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन मैं अपने मास्टर का हमेशा ख्याल रखूंगी। और अब उन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो बंदा हारुतो की टोकरी तोड़ देता है और फिर वो उसके ऊपर ब्लड भी डाल देता है, जिससे कि लोगों को लगे कि हारुतो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा उन लोगों को अपने साथ ले जाने लगता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं 9 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर वो मार्गरेट गोल्ड के साथ रहता है और हारुतो उसी बंदे को अपना फादर बुलाता है। वहीं पर उसकी मॉम भी होती है और उसकी छोटी बहन भी होती है। और हारुतो अब कहने लगता है मैं यहाँ से जाने वाला था दूध मिलने के बाद, लेकिन मैं इनकी काइंडनेस देखकर यहीं पर रुक गया। लेकिन बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, मेरी छोटी बहन मुझे पसंद नहीं करती है। हारुतो कहने लगता है मुझे काफी दुख होता है ये जानकर कि मेरी छोटी बहन ही मुझे पसंद नहीं करती है। वहीं पर हारुतो की बहन शार्लेट फ्ले को काफी पसंद करती है। ये देखकर हारुतो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। शार्लेट फ्ले से कहती है कि आज फिर से आप मेरे साथ खेलोगे, जिस पर फ्ले मना कर मैं उसे पूरा करूंगी। तभी हारुतो फ्ले से कहता है शार्लेट के साथ खेल लो, जिस पर फ्ले भी मान जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं शार्लेट और फ्ले एक साथ खेल रहे होते हैं। वहीं पर शार्लेट काफी ज्यादा खुश होती है और ये चीज हारुतो खिड़की से खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मदर आती है और कहती है इस बात के लिए तुम यहाँ पर परेशान मत हो, मुझे लगता है शार्लेट तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेलती है क्योंकि वो तुम्हारे अराउंड थोड़ी सी शाई है, उसे नहीं पता कि तुम्हारे एज के लड़कों के साथ कैसे एक्ट किया जाता है। देखो शार्लेट के साथ तो फ्ले की कितनी अच्छी बनती है, वही अब बुढ़ा आदमी हूँ। और इस बात के बारे में सोचकर हारुतो काफी दुखी हो जाता है और कहता है शायद छोटी बच्चियों को बूढ़े आदमियों के साथ घूमने में मजा नहीं आता है। तभी हारुतो की मदर कहती है दुखी मत हो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम शार्लेट के लिए कुछ स्पेशल चीज करो जिससे कि वो समझ जाए कि तुम उसके लिए कितने अच्छे भाई हो। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है फ्यूचर में हमारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें तुम्हारी होगी क्योंकि तुम हमारे उत्तराधिकारी जो हो। तो क्यों ना तुम अपने रूम में बंद रहने के बजाय शार्लेट के साथ कभी खेल कर देखो। और इसी तरीके से हारुतो अपनी मदर की सारी एडवाइस लेता रहता है। और अब अगले सीन में हारुतो अपने रूम में आ जाता है और वो कहने लगता है मुझे काफी जल्दी घर छोड़ना होगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो फ्ले भी मेरे साथ आएगी और अगर ऐसा होगा तो शार्लेट मुझे और ज्यादा हेट करने लगेगी क्योंकि मैं फ्ले को उससे दूर ले जाऊंगा। और मैंने फ्ले को समझाने की कोशिश भी करी है लेकिन वो समझती ही नहीं है। उसका कहना है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि ये लोग मुझसे काफी सारी चीजें कराएंगे। वहीं पर हम देखते हैं हारुतो ने 9 साल लगाकर खुद की एक कॉपी बनाई है जिससे कि कॉपी को यहाँ पर छोड़ सके और वो यहाँ से जा सके, लेकिन ये कॉपी अभी तक पूरी नहीं हुई है और ये बात भी नहीं कर सकता है और ना ही हिल सकता है। तभी हारुतो रियलाइज करता है उसे तो एक फ्ले की भी कॉपी बनानी होगी और इस बात से हारुतो का दिमाग खराब हो जाता है। तभी हम देखते हैं हारुतो के फादर हारुतो को नीचे बुलाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं हारुतो भी नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं मैं तुम्हें आज से सिखाऊंगा कि तलवार का यूज कैसे किया जाता है क्योंकि तुम्हारा माना लेवल काफी ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हें बाकी स्किल को डेवलप करना होगा या फिर तुम किसी दूसरे फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो हारुतो कहता है हाँ मैं एंशिएंट मैजिक स्टडी कर रहा हूँ। और ये सुनकर हारुतो के फादर खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम कुछ तो कर रहे हो। हारुतो कहता है हाँ मैं अपनी रिसर्च करने के लिए वापस जा रहा हूँ। तभी उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर शॉट चलाने का टैलेंट भी हो सकता है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा, तो ये लो ट्राई करो। और जिसके बाद हारुतो के फादर हारुतो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर हारुतो बताता है उसके फादर एक सीजन वॉरियर हैं जिन्हें अश्रैगिंग वॉरहैमर के नाम से भी जाना जाता है। और हारुतो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं अपने फादर के ऊपर हमला कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने ऊपर बैरियर लगा लेता हूँ जिससे मेरी फिजिकल एबिलिटी थोड़ी सी तो ठीक हो जाए। जिसके बाद हारुतो काफी तेजी से अपने फादर के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हारुतो के अटैक को डॉज कर देते हैं। इसकी वजह से हारुतो की तलवार जमीन पे जाकर लगती है और टूट जाती है। तो हारुतो रियलाइज करता है वो तो अपने स्वॉर्ड के अंदर बैरियर लगाना भूल ही गया था। वहीं पर हारुतो के डैड काफी शॉक होते हैं और कहते हैं आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। जिसके बाद वो हारुतो से कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हूँ, डॉज करने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से हारुतो के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पर हारुतो अटैक को डॉज करने के लिए आसमान में कूद जाता है और जिसके बाद वो नीचे आता है और काफी खुश होता है और कहता है मैंने एक फुल स्विंग अटैक को डॉज किया, ये तो काफी कमाल का है। वहीं पर हारुतो के फादर काफी शॉक होते हैं और वो कहते हैं इस अटैक को तो बस लेवल 30 के ऊपर वाले लोग ही डॉज कर सकते हैं, तो आखिरकार तुमने ये कैसे किया। वहीं पर हारुतो को भी खुद नहीं पता होता है और हारुतो हमेशा चेक किया करता था, उसे लगता था कि उसका लेवल 100 से ज्यादा होता होगा, लेकिन हारुतो का लेवल तो बस 2 ही
हुई है और कहा जाता है ह्यूमन लेवल 77 तक ही रीच कर सकते हैं। तो हरुटो कहता है आखिर मेरा 1000 होगा कैसे, और मेरा माना लेवल तो बस 2 का ही है और मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, और मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास एलिमेंट नहीं है इसीलिए मैं मैजिक को एफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ। वहीं पर हरुटो के फादर कहते हैं ये तुक्का होगा, भूल जाओ इस बारे में, चलो अपने ट्रेनिंग को वापस से कंटिन्यू करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं शार्लेट भी ये बात पीछे छुप कर देख रही होती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो के फादर और मदर बैठे होते हैं। वहीं पर हरुटो की मम हरुटो के डैड से कहती है आप कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हो। तो हरुटो का डैड कहते हैं हाँ मैं हरुटो को तलवारबाजी सिखा रहा हूँ। ये सुनकर हरुटो की मदर कहती है तो कैसा चल रहा है। तो वो कहते हैं मुझे शक हो रहा है हरुटो एक रीइंकार्नेटेड डीमन है, और सीक्रेट रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड में कहा जाता है कि एक मैन डीमन के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन ये काफी रेयर होता है कि कोई डीमनिक ट्रेट के साथ बॉन्ड होता है। और ये सुनकर हरुटो की मदर परेशान हो जाती है और कहती है डीमंस के हॉर्न होते हैं लेकिन हरुटो के कोई भी हॉर्न्स नहीं है और वो डीमन नहीं हो सकता है। जिस पर हरुटो के फादर कहते हैं हाँ, लेकिन कहा जाता है रॉयल इसेक्निया के अंदर कुछ अजीब सी ही पावर होती है जो कि अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है, और शायद से उन्हीं पावर्स की वजह से फ्ले जैसी डीमन हरुटो को प्रोटेक्ट करती है। और हरुटो की मदर ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो कहती है हरुटो डीमन नहीं है। तो हरुटो के फादर कहते हैं चिंता मत करो, मैं भी यही सोचता हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए हम अपने बेटे को खुश भरी जिंदगी देंगे। जिस पर हरुटो की मदर भी कहती है हाँ। वहीं पर इन सभी बातों को शार्लेट भी सुन लेती है और वो कहती है हरुटो एक डीमन नहीं हो सकता है। और अब अगले सीन में हम हरुटो को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और वो सोचता है उसके फादर हाल फिलहाल में काफी बिजी हो गए हैं, लेकिन इससे हरुटो को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसे तलवारबाजी की प्रैक्टिस तो नहीं करनी पड़ रही है। तभी अचानक से उसे नीचे से आवाज आने लगती है और नीचे से आवाज आ रही होती है जल्दी से बैंडेजेस लेके आओ। और अब हमें पता चलता है बाहर की तरफ तो काफी सारे सोल्जर्स घायल होते हैं और ये सब हरुटो को भी पता चल जाता है। और अब वो अपने फादर के पास आकर पूछता है ये सब क्या है, जिस पर उसके फादर कहते हैं माफ करना मैंने तुमसे ये सीक्रेट रखा, हाल फिलहाल में चोरों के काफी सारे हमले हो रहे थे और हम लोगों को पता चल गया था कि आखिरकार उनका बेस कहाँ पर है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर देखने के लिए चले गए, लेकिन हमारे ऊपर पीछे से हमला हो गया और मैंने सारी तैयारी भी कर रखी थी और मैंने किसी को प्रिजनर नहीं बनाया, और देखो अब यहाँ पर क्या हो गया। और हरुटो तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो इसलिए तुम्हें ये सारी चीज नहीं देखना चाहिए और तुम्हें अब घर के अंदर जाना चाहिए। वहीं पर हम फ्ले को देखते हैं जो कि मजाक उड़ाने लगती है हरुटो के फादर का और उनकी टीम का, ये कहते हुए कि तुम सिर्फ गुंडों से हार गए। और ये बात सुनकर हरुटो काफी गुस्सा हो जाता है और फ्ले से कहता है अपना मुंह बंद रखो। और ये सुनकर फ्ले भी डर जाती है क्योंकि उसने हरुटो को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जिसके बाद हरुटो वहां से जाने लगता है और सभी सोल्जर्स के ऊपर बैरियर लगाने लगता है और उस बैरियर के जरिए ही हरुटो उन सभी सोल्जर्स की चोटों को हील करने लगता है। वहीं पर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि उनकी चोट ऑटोमेटिक हील होने लगती है और इसी तरीके से जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सभी लोग ठीक हो जाते हैं। और ये सब देखकर हरुटो के फादर काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और फ्ले अभी भी हरुटो के रूम के बाहर ही खड़ी होती है और इस वजह से हरुटो की नींद खुल जाती है। और अब वो फ्ले से जाकर पूछता है कि क्या तुम इतनी देर से बाहर ही खड़ी हो। वहीं पर फ्ले हरुटो को कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी हरुटो को याद आता है कि उसने ही तो फ्ले को ऑर्डर दिया था अपना मुंह बंद रखने के लिए। और अब हरुटो को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो कहता है माफ करना मुझे उस टाइम गुस्सा आ गया था और अब तुम बोल सकती हो। जिसके बाद फ्ले हरुटो को बोलती है कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है और लगता है मैंने ही कुछ कर दिया था जिसकी वजह से आप गुस्सा हो गए थे। ये सुनकर हरुटो शॉक होता है और वो कहता है क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि मैं गुस्सा क्यों हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं हरुटो फ्ले को लेकर छत पे आ जाता है और जहाँ पर हरुटो अपने मैजिक से टाउन का एरिया चेक कर रहा होता है। और अब हरुटो कहता है हमें सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने फादर और बाकी सभी लोगों के ऊपर हमला किया। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो शहर के हर एक कोने को चेक करता है और थोड़ी देर बाद उसे चोरों का ग्रुप मिल जाता है जो कि आराम से बैठे होते हैं। और हरुटो उनको देखकर कहता है ये तो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सोल्जर्स की तरह लग रहे हैं। और हरुटो अब कहता है जरूर इन लोगों के पास कोई स्पाई जरूर होगा, तभी तो इन लोगों को पता चल गया था कि इनके ऊपर हमला होने वाला था। और हरुटो अब फ्ले से कहता है चलो इन लोगों को अब खत्म करके आते हैं। और ऐसा बोलने के बाद वो लोग उड़कर जा रहे होते हैं उन चोरों को पकड़ने के लिए। वहीं पर हम शार्लेट को देखते हैं जो कि रात को खिड़की के बाहर देख रही होती है, पर तभी वो हरुटो और फ्ले को हवा में उड़ते हुए देखकर काफी शॉक हो जाती है। और अब अगले सीन में हमें उन्हीं चोरों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पर हम चोरों के लीडर को देखते हैं जो कि कह देता है और हरुटो अब उन लोगों से कहता है मैं तुम लोगों से थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा और अगर तुम लोग झूठ बोलोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। और अब जिसके बाद अब हरुटो उन लोगों से काफी सारे क्वेश्चन पूछता है और हरुटो को अब समझ आता है ये सारे चोर नेबरिस एम्पायर्स के सोल्जर्स हैं जो कि चोरों का भेष बनाकर इस किंगडम में आए हैं और इनका गोल है इंटरनल मेहम कराना। वहीं पर फ्ले कहने लगती है आखिर ये लोग हमारे किंगडम में आए कैसे, और बॉर्डर पर तो सोल्जर्स हैं जो कि गार्ड कर रहे हैं। तभी एक चोर कहता है हमारी मदद करी गई है इस किंगडम में आने के लिए और इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता है। और ये बात सुनकर हरुटो सोचता है ये सब करने के लिए किसी पर्सन की इन्फ्लुएंस उसके फादर से भी ज्यादा होनी चाहिए और शायद से इस किंगडम में कोई ऐसा पर्सन है जो कि मेरे फादर को मारना चाहता है। तभी एक चोर कहता है हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो क्या तुम हमें छोड़ सकते हो। तो हरुटो कहता है हाँ मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और ऐसा कहने के बाद हरुटो फ्ले से कहता है कि जगह को जलाकर राख कर दो। तभी वो चोर कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें तो बस ऑर्डर दिए गए थे। जिस पर हरुटो कहता है मुझे तुम्हारी स्टोरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे फादर के ऊपर हमला किया तो मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और जिसके बाद फ्ले उस जगह के ऊपर आग लगा देती है और उस जगह पर आग लगाने के बाद हरुटो और फ्ले उस जगह से बाहर आ जाते हैं। और हरुटो अब कहने लगता है मुझे एम्पेरियर सोल्जर्स और नेशन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये लड़ाई उन लोगों ने शुरू की है तो मैं उन लोगों के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। और अभी के लिए मैं फादर के पास एक अननोन लेटर भेज देता हूँ ये समझाने के लिए कि आखिर आज हुआ क्या है। और अब अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं
हैं, जो कि हारुतो के फादर को बताता है कि हमने कंफर्म किया है कि उस फोर्ट के अंदर जितने भी थीव्स थे वो खत्म हो चुके हैं, और ऐसा इस लेटर में लिखा है। और ये थोड़ा अनक्लियर है कि कितने चोर वहाँ से भाग गए हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद हारुतो के फादर कहते हैं आखिर बॉर्डर के लोग इन चोरों को अंदर कैसे घुसने दे सकते हैं। और अब वो उस बंदे से कहते हैं हमें इस बारे में और भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना होगा, जिस पर वो बंदा भी मान जाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। और अब हारुतो के फादर कहते हैं मुझे पता ही था कि वो लोग कोई आम चोर नहीं है, और ये जानकर मैं काफी हैरान हूँ कि इसमें एम्परर इन्वॉल्व है। तभी शार्लेट अपने फादर से पूछती है आखिर इन चोरों के ऊपर हमला किसने किया। तो हारुतो के फादर कहते हैं और कौन हो सकता है, उस जगह पर आग लगी थी। मेरे हिसाब से ये सब कुछ फ्ले का काम है, और फ्ले एक ऐसी डीमन है जो कि मेरे से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये सब सुनकर शार्लेट वहाँ से जाने लगती है, और अब वो अपने फादर से कहती है मुझे एक काम याद आ गया, इसलिए मुझे जाना होगा। और अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है, और फिर वो याद करती है कल रात की बात को, जहाँ पर उसने खिड़की से हारुतो और फ्ले को बाहर उड़ते हुए देखा था। और वो बात याद करके शार्लेट सोचने लगती है आखिर हारुतो तुम हो कौन। और अब अगले सीन में हम देखते हैं शार्लेट फ्ले के पास आती है और उससे कहती है क्या दो हारुतो है। ये सुनकर फ्ले कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, और कहीं तुम्हारे सर पर चोट तो नहीं लग गई। तो शार्लेट कहती है मैंने कल रात को तुम्हें और हारुतो को बाहर उड़ते हुए देखा, लेकिन मुझे पता है कि हारुतो के पास माना नहीं है उड़ने के लिए, और इसीलिए मैंने उसके रूम में जाकर चेक किया तो पता लगा कि वो अपने रूम में ही सो रहा था, लेकिन मैं उसका डरावना ऑरा नहीं सेंस कर पा रही थी। और ये सुनकर फ्ले कहती है रात में तुमने जो सेंस किया वो लॉर्ड हारुतो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना था, और जन्म से ही हारुतो को काफी सारी पावर मिली हुई है, और इतनी सारी की ह्यूमन लिमिट से भी ज्यादा, और मुझ जैसी डीमन भी उनको सरपास नहीं कर सकती है। तो शार्लेट उससे पूछती है तो क्या तुम्हें पता है कि असलियत में हारुतो है क्या, जिस पर फ्ले कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, और आपको अभी इन मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए, और आपको अभी थोड़ा ग्रो करना है और बड़ा होना है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं शाम हो जाती है और फ्ले आकर हारुतो को सारी बातें बताती है, और ये सुनकर हारुतो कहता है तो रात में उसने हमें देख लिया और उसे मेरे क्लोन के बारे में भी पता चल गया। और हारुतो अब कहता है शार्लेट को मेरे ऊपर शक हो गया है, इसलिए मुझे उसके ऊपर सर्वेलेंस बैरियर लगा देना चाहिए, और एक ऐलान भी जिससे मुझे पता चल जाए कि शार्लेट अभी है कहाँ पर। और जिसके बाद फ्ले हारुतो से पूछती है आखिरकार दो हारुतो कैसे हो सकते हैं, लेकिन हारुतो उससे कहता है उसकी चिंता तुम मत करो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और हारुतो वॉशरूम करने के लिए बाहर आता है, और वहीं पर वो देखता है शार्लेट उसका पीछा कर रही होती है, और हारुतो अब सोचता है मुझे शार्लेट से पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रही है। और अब हारुतो पीछे मुड़कर जैसे ही कुछ पूछने वाला होता है तो शार्लेट काफी घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर हम देखते हैं काफी दिनों तक शार्लेट हारुतो का पीछा करती रहती है और उसके ऊपर नजर बनाए रखती है, जिसके बाद हारुतो को पता चलता है कि उसकी मॉम और शार्लेट एक एनुअल फेस्टिवल में जा रहे हैं, और हारुतो अब कहने लगता है तुम लोग को अपने साथ फ्ले को ले जाना चाहिए। तभी हारुतो की मदर कहती है आखिरकार वो है कहाँ पर, वो काफी दिनों से दिखी नहीं है। तभी हारुतो को याद आता है उसने तो फ्ले को मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भेज रखा है ताकि वो मॉन्स्टर टाउन और विलेज के ऊपर हमला ना कर सके। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है, पर तभी वो अलार्म बज जाता है जो कि उसने शार्लेट के ऊपर लगाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं शार्लेट और शार्लेट की मदर के ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया है, और वो गुंडे उनके गार्ड्स को भी मार देते हैं। वहीं पर हारुतो की मदर शार्लेट को लेकर वहाँ से भागने लगती है, और वो सोचने लगती है आखिरकार एम्पेरियर सोल्जर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो सोल्जर्स उन लोगों के ऊपर मैजिक से हमला कर देते हैं। वहीं पर शार्लेट की मदर भी अपनी मैजिक के यूज करके उन अटैक को रोकती है, लेकिन एक अटैक जाकर उसके पैर पर लग जाता है, जिस वजह से वो घायल हो जाती है। पर तभी अचानक से शार्लेट के कान के पास हारुतो का एक बैरियर आ जाता है जो कि उसे डायरेक्शन बता रहा होता है, और शार्लेट अपनी मॉम को डायरेक्शन बताने लगती है कि इधर जाओ, और उसकी मदर भी उसकी बात मान जाती है और उस तरफ ही दौड़ने लगती है और सोचने लगती है आखिरकार शार्लेट को डायरेक्शन कौन दे रहा है। और जिसके बाद वो दोनों खाई के पास आ जाते हैं। वहीं पर शार्लेट अपनी मदर से नीचे कूदने के लिए कहती है, और उसकी मदर भी उसकी बात मान जाती है और नीचे कूद जाती है, और वो अपने मैजिक के यूज करती है जिससे उसे चोट न लगे। लेकिन तभी उसका सारा माना खत्म हो जाता है और वो नीचे पर एक जगह है जहाँ पर हम छुप सकते हैं, और शार्लेट अब डायरेक्शन बताती है और वो लोग एक गुफा के पास आ जाते हैं। वहीं पर शार्लेट की मदर उससे कहती है मैं उस पर्सन को ढूंढने जा रही हूँ जो तुम्हें डायरेक्शन बता रहा था, और वो आसपास ही होगा, और मुझे पक्के से पता है हीरो ऑफ जस्टिस ही है, और जस्टिस ऑफ हीरो ऐसा पर्सन होता है जो कि बुरे लोगों को पनिशमेंट देता है, और मैं उसे जाकर लेकर आती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुकना। और ऐसा बोलने के बाद शार्लेट की मदर उसको छोड़कर यहाँ से चली आती है, और अब वो जैसे ही गुफा के बाहर आती है उसे वो गुफा काफी अजीब लगती है, और अब वो जैसे ही उस गुफा को टच करती है तो उसे पता चलता है कि ये जगह तो इल्यूजनरी मैजिक से बनी हुई है। पर तभी हम देखते हैं वो नाइट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, और अब वो लोग शार्लेट को भी ढूंढने लगते हैं, और ये सुनकर शार्लेट की मदर एक चाकू निकाल लेती है, और वो कहती है मैं अपने आप को कैप्चर नहीं होने दूंगी, और ऐसा बोलने के बाद उस चाकू को अपने गले के ऊपर रख देती है और अपने आप को ही मारने वाली होती है। पर तभी अचानक से वो चाकू टूट जाता है और शार्लेट की मदर को एक करंट लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर तभी हारुतो आकर अपनी मदर को पकड़ लेता है और वो कहता है मैं लेट हो गया। वहीं पर हारुतो को काफी गुस्सा आता है और वो नाइट से कहता है तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया, और वो सभी नाइट उड़कर जाकर पेड़ में गिरते हैं। और अब हारुतो शार्लेट के पास जाकर कहता है तुम्हारी मदर बेहोश हो गई है लेकिन वो ठीक है, उनका ख्याल रखो। और ऐसा बोलने के बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी शार्लेट समझ जाती है कि ये हारुतो ही है और उसका नाम लेती है। तो अब हारुतो पीछे मुड़कर कहता है बोलो क्या हुआ। तो शार्लेट उससे कहती है क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। और ये सुनकर हारुतो को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है चलो इसकी बात मान ही लेते हैं। और वो अब शार्लेट से कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं ही हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। और ये सुनकर शार्लेट कहती है मदर ने मुझे बताया था कि हीरो ऑफ जस्टिस के पास बहुत सारी पावर होती है बुरे लोगों को पनिश करने की, और मैं कितनी बेवकूफ हूँ और मैं तुम्हें इतने समय से पहचान ही नहीं पाई हारुतो। वहीं पर हारुतो उससे कहता है क्या तुम इन बातों को सीक्रेट रख सकती हो जिससे किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता ना चल सके। तो शार्लेट भी
मान जाती है और कहती है हाँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदा आकर हरुटो के फादर को रिपोर्ट देता है कि शार्लेट की मदर और शार्लेट दोनों ही सेफ है और फ्ले भी उनके साथ गई है और हमला करने वालों को जेल पहुंचा रही है। और ये सुनकर हरुटो के फादर कहते हैं जिसने भी उन्हें बचाया मैं उसका शुक्रिया करना चाहता था, लेकिन लगता है वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। और वो अब हरुटो से कहते हैं तुम इन सभी मैटर्स के बारे में क्या सोचते हो। तो हरुटो कहता है लगता है जब तक हम बिहेव करेंगे वो बंदा हमारे साथ ही रहेगा। तो हरुटो के फादर कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या। शार्लेट उसे हीरो ऑफ जस्टिस बुला रही थी और लगता है हम लोग को थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो हरुटो कहता है हाँ अगर और इंपीरियल सोल्जर्स आकर अटैक करने लगे तो मुझे लगता है जस्टिस ऑफ हीरो वापस से आके उनको खत्म कर देगा। और ये सुनकर हरुटो के फादर कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग इंपीरियल सोल्जर्स थे। तो फिर हरुटो बहाना मारते हुए कहता है मैंने तो बस गेस किया और क्या मेरा गेस सही है। और ये सुनकर हरुटो के फादर कहते हैं तुम्हारे अंदर काफी दिमाग है और लगता नहीं है कि तुम बस 9 साल के बच्चे हो। तो हरुटो मन में कहता है माफ करना अंदर से तो मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ। तभी हम देखते हैं शार्लेट और उसकी मदर सेफली वहाँ पे आ जाती है और उनको देखकर हरुटो के फादर काफी खुश होते हैं और उन दोनों को गले लगा लेते हैं। लेकिन अब शार्लेट वहाँ से निकलकर हरुटो को गले लगा लेती है और ये देखकर हरुटो के मदर और फादर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं तुम लोग इतने फ्रेंडली कब से हो गए। वहीं पर शार्लेट कहने लगती है इतनी देर से मैं गलत समझ रही थी, चाहे कुछ भी हो हरुटो को अब मैं प्यार करती हूँ। वहीं पर हरुटो भी शार्लेट के हक को एंजॉय कर रहा होता है और ये देखकर फ्ले जेलस हो जाती है और अब वो शार्लेट से कहती है हरुटो से दूर हो जाओ। और अब अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं जो कि हरुटो के रूम में आकर उससे कहती है चलो एक साथ खेलते हैं। तो हरुटो उससे कहता है क्या तुम नॉक करके अंदर नहीं आ सकती हो। और वहीं पर शार्लेट आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं अगली बार से नॉक करके आऊंगी। वहीं पर हरुटो हमें बताता है शार्लेट इसी तरीके से हर दिन उसके कमरे में आया करती है और पहले वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी लेकिन अब वो मुझे पसंद करने लगी है। और जिसके बाद शार्लेट उससे पूछती है ये क्या चीज है। तो हरुटो उसे बताता है ये सर्विलेंस मैजिक है। और ये सुनकर शार्लेट काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है क्या ये एंशिएंट मैजिक है और आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। वहीं पर हरुटो उससे कहता है इसे सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक लॉस्ट मैजिक है और इसके बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो शार्लेट उससे कहती है लॉस्ट मैजिक नहीं है, कैसल के लाइब्रेरी में अभी भी एंशिएंट मैजिक के बुक हैं और मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं और हरुटो इतनी बड़ी जगह देखकर कहता है मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी जगह एग्जिस्ट भी करती है। वहीं पर शार्लेट जाकर काफी सारी बुक को इकट्ठा कर हरुटो के पास लेकर आती है और हरुटो इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करता है और जिसके बाद वो उस बुक को पढ़ने लगता है और वो पढ़ता है एंशिएंट मैजिक नेचर में नॉन एलिमेंटल होते हैं। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हरुटो सोचने लगता है कि कहीं मेरा बैरियर मैजिक एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड तो नहीं है। वहीं पर शार्लेट बताती है कि एंशिएंट मैजिक को लेकर काफी सारे थ्योरीज हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली थ्योरी है। और ये सुनकर हरुटो हैरान होता है और वो कहता है क्या तुम पढ़ सकती हो और इस बुक में तो काफी भारी वर्ड हैं। तो शार्लेट कहती है मैंने इस बुक को पढ़ने के लिए मदर की और फ्ले की हेल्प ली और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस बुक को पढ़ो। तो हरुटो भी उसकी बात मान जाता है और जिसके बाद शार्लेट आकर उसके पैरों के ऊपर बैठ जाती है और ये देखकर हरुटो कहता है तुम्हारे साइड में चेयर पड़ी है तो तुम उस पर क्यों नहीं बैठती हो। तो शार्लेट कहती है मदर और फ्ले मुझे इसी तरीके से बिठाती है और वहीं पर हरुटो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो शार्लेट के लिए उस बुक को पढ़ता है। और इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हरुटो कहता है मैंने तो ये सारी चीजें एनिमे में देखी है। और हरुटो कहने लगता है मैंने काफी समय से एनिमे नहीं देखा है। और ये सब कुछ सुनकर शार्लेट उससे पूछती है आखिरकार एनिमे में किस तरह की स्टोरी होती है। तो हरुटो उससे कहता है समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो शार्लेट अब जिद करने लगती है नहीं नहीं मुझे बताओ। तो हरुटो उसे बताता है एनिमे में सारे फ्रेम कलर होते हैं और उसमें जितनी भी पिक्चर होती है वो मूव करती है। और हरुटो ये सभी बात काफी स्पीड में बोल रहा होता है और ये सारी बातें सुनकर शार्लेट काफी शॉक और कंफ्यूज होती है। वहीं पर हरुटो ये देखकर काफी घबरा जाता है और वो सोचता है क्या मैंने कोई अजीब हरकत कर दी। पर तभी शार्लेट काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है ये तो काफी कमाल का मैजिक है और मुझे भी एनिमे देखना है। और ये सुनकर हरुटो कहता है तुम्हें एनिमे देखना है, वैसे एनिमे तो मुझे भी देखना है। और हरुटो को इतना एक्साइटेड देखकर शार्लेट काफी खुश हो जाती है और कहती है मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आप एक्साइटेड हो। और ये बात सुनकर हरुटो पिघल जाता है और वो कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट करूंगा जिससे कि तुम एनिमे देख पाओ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं 2 हफ्ते बीत जाते हैं और हरुटो का प्लान अब काम कर गया है और हरुटो अब कहता है मैं डिटेल को बाद में पूरा करूंगा लेकिन मैंने जैसे तैसे करके मॉडर्न जापानीज इंटरनेट पा लिया है। और अब हरुटो शार्लेट के लिए एक चाइल्ड अकाउंट बनाता है जिससे कि वो एनिमे देख पाए। वहीं पर शार्लेट भी काफी एक्साइटेड होती है और वो कहती है क्या मैं इस मैजिकल डिवाइस में एनिमे देख पाऊंगी। और वो देखती है कि स्क्रीन के ऊपर तो काफी सारी एनिमे होती है लेकिन अब वो एक एनिमे को चूज करती है और फिर वो देखती है कि वो एनिमे की लड़की तो डांस कर रही है और साथ ही साथ कुछ बोल भी रही है। और ये सब देखकर शार्लेट अपनी आंखों पर बिलीव भी नहीं कर पाती है और वो कहती है ये पिक्चर तो मूव कर रही है, ये तो काफी कमाल की है। और जिसके बाद वो हरुटो से कहती है एक प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं सिखाओ। और ये सुनकर हरुटो अपने मन में बोलता है लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल है लेकिन शार्लेट अभी 5 साल की है तो शायद से वो जल्दी सीख जाएगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं शार्लेट ने जापानीज सीखना शुरू भी कर दिया है। वहीं पर हरुटो ये देखकर काफी हैरान होता है कि शार्लेट ने 2 घंटे में हीरा गाना और काता गाना सीख लिया है, साथ में उसने अर्ली ग्रेड स्कूल कांजी भी सीख लिया है। और जिसके बाद हम वापस से देखते हैं 2 हफ्ते बीत जाते हैं और शार्लेट हरुटो के पास आकर कहती है मुझे वो वाला एनिमे देखना है। तो हरुटो भी उसको वो वाली एनिमे देखने देता है और हरुटो अब कहता है 2 हफ्ते बीत चुके हैं और शार्लेट अब अच्छे से एनिमे को एंजॉय कर रही है और इसने एनिमे से ही जापानीज सीख ली है और इसको मास्टर भी कर लिया है और शायद से ये एक जीनियस है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे सारे एनिमे देखने देना चाहिए और मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। और जिसके बाद हम देखते हैं शार्लेट एक एपिसोड को खत्म कर देती है और दूसरा देखने वाली ही होती है लेकिन तभी हरुटो
उसे रोकता है और उससे कहती है तुम एक ही बार में पूरे एनिमे को खत्म नहीं कर सकते हो और अब से तुम दिन में बस 3 ही घंटे टीवी देख सकती हो। और ये सुनकर शार्लेट काफी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है ऐसा क्यों। तो हरुटो कहता है तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है और इसीलिए तुम नहीं देख सकती हो और डिनर का टाइम हो गया है, जल्दी से चलो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन शार्लेट काफी ज्यादा नींद में होती है और ये देखकर हरुटो के फादर हरुटो से कहते हैं कि आजकल शार्लेट तुम्हारे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, तो आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तभी शार्लेट अपने फादर से कहती है हम लोग एंशिएंट मैजिक सीख रहे हैं और ये सुनकर हरुटो की मदर काफी खुश हो जाती है और वो हरुटो से कहती है शार्लेट तुम्हारी हेल्प कर रही है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, जिस पर हरुटो भी कहता है ठीक है मैं ख्याल रखूंगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन शार्लेट भी उसका पीछा कर रही होती है। तभी हरुटो उससे कहता है अगर तुम मेरे पीछे भी आओगी तो मैं तुम्हें एनिमे नहीं देखने दूंगा और तुम्हें नहाकर जल्दी से सो जाना चाहिए। और ये बात सुनकर शार्लेट काफी चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो नहाने के लिए बाथरूम में आ जाता है, तभी वो देखता है वहाँ पर तो शार्लेट भी आ चुकी है और हरुटो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शार्लेट कहती है तुम्हें नहीं तो कहा था कि जाकर नहा लो और मैं मदर को बताकर आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहा रही हूँ। और इसके बाद हरुटो जाकर आराम से नहाने लगता है, लेकिन अब शार्लेट उसको घूरने लगती है। तो हरुटो उससे पूछता है क्या हुआ। तो शार्लेट उससे कहती है तुम्हारी ये चेस्ट पर क्या है, मैंने इसे पहले भी देखा है, ये सिकनिया है ना और ये हीरो ऑफ जस्टिस का मार्क है ना। और हरुटो उससे कहता है हाँ तुमने सही समझा और इस बात को एक सीक्रेट रखना और किसी को भी मत बताना कि मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। तो शार्लेट भी इस बात के लिए मान जाती है और जिसके बाद वो हरुटो को गुड नाइट कर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हरुटो भी आराम से अपने बेड पर जाकर सो जाता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है शार्लेट तो उसी के पास सो रही है। वहीं पर इन सभी चीजों को हरुटो की मदर भी देख रही होती है और वो कहने लगती है मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने ज्यादा करीब हो जाओगे और लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है, शार्लेट इसी तरीके से लगी रहो। वहीं पर हरुटो अपने मन में कह रहा होता है मुझे जरा शांति से सोने दो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो के फादर चोरों को पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर शार्लेट अपने फादर के लिए काफी ज्यादा चिंता में होती है। तो हरुटो उससे कहता है चिंता मत करो, वो सारे चोर पहले कॉमनर हुआ करते थे और फादर उनको आराम से पकड़ सकते हैं। वही शार्लेट कहने लगती है क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे सभी लोग खुश रह सके। तो हरुटो कहता है सभी लोग यही चाहते हैं लेकिन इसे करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो शार्लेट कहती है कि आपके लिए भी ये करना मुश्किल है और आप जाकर फाइट को क्यों नहीं ज्वाइन करते, आखिरकार तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है उसका यूज करो। और शार्लेट ये बात हरुटो से काफी प्यार से कहने लगती है। तो हरुटो भी मान जाता है और वो कहता है ठीक है। ये सुनकर शार्लेट कहती है तो आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा। तो इस बात पर भी हरुटो मान जाता है और वो ट्रांसफॉर्म करता है और वो ट्रांसफॉर्म कर खुद को थोड़ा सा बड़ा बना लेता है और एक अच्छी ड्रेस भी पहन लेता है जिससे उसे कोई पहचान ना सके। और ये ड्रेस देखकर शार्लेट कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा कूल है और मुझे भी आपके साथ आने दो। तो हरुटो कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ और तुम बस सर्विलियंस मैजिक से देखती रहना। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो बाहर आ जाता है और अब वो उन चोरों को ढूंढने लगता है और उसे काफी जल्द वो चोर मिल भी जाते हैं। और तभी हरुटो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके उनके भागने के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। और जिसके बाद हरुटो कहता है मैं अभी इन लोगों को यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शार्लेट मुझे फाइट करते हुए देखना चाहती है, तो चलो मैं उनसे जाकर लड़कर ही आता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो उन चोरों के पास आ जाता है और वो सभी चोर हरुटो को देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम कौन हो। जिस पर हरुटो बताता है मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और ये बात सुनकर वो सभी चोर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वहीं पर हरुटो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है और बाद में वो रियलाइज करता है कि इसने तो एक ही बारी में सभी चोर को हरा दिया है। तभी हम देखते हैं हरुटो के फादर वहाँ पर कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं और वो हरुटो को पहचान नहीं पाते और उससे कहते हैं तुम कौन हो और क्या तुम्ही ने इन सभी चोरों को खत्म किया है। वहीं पर हरुटो सोच में थे और तुम अगली बार बाहर कब जाओगे। और ये सुनकर हरुटो परेशान हो जाता है और वो कहता है क्या मुझे ये चीज फिर से करना होगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो इसी तरीके से बैटल में जाता रहता है और दुश्मनों को हराने की वजह से हरुटो को एक नाम मिल जाता है जो कि होता है ब्लैक नाइट। वहीं पर शार्लेट तो अभी भी सोच रही होती है कि हरुटो तो कितना ज्यादा कूल है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो का क्लोन पूरा हो चुका है और इसे पूरा करने के लिए हरुटो को काफी महीने लग गए हैं और इसके लिए उसने काफी सारे बुक्स भी पढ़ी और वो क्लोन अब जाकर बेड पर सो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो शार्लेट भी सो रही थी जो कि अभी उठ चुकी है और वो दोनों हरुटो को देखकर काफी कंफ्यूज होती है और वो कहती है दो हरुटो इसमें से मेरे वाला कौन सा है। तो हरुटो कहता है इसमें से तुम्हारा कोई भी नहीं है। तभी हरुटो को एक बुलावा आता है तो हरुटो अपने क्लोन से कहता है क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो, जिस पर वो क्लोन मना कर देता है और ये सुनकर हरुटो कहता है मेरा क्लोन तो बिल्कुल यूजलेस है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं उनके घर उनसे मिलने के लिए प्रिंसेस मरियाना और प्रिंसेस लायोस आते हैं। वहीं पर लायोस तो काफी ज्यादा रूड होता है और वो हरुटो को देखकर कहता है तुम ही हो ना थ्रोन के उत्तराधिकारी। और वो उन दोनों को देखकर कहता है तो तुम दोनों मेरे सिबलिंग्स हो। और अब वो उन लोगों से कहता है मुझे कम मत समझना, मैं प्रिंस हूँ और मैं फ्यूचर में किंग बनने वाला हूँ। और अब ये सुनकर हरुटो के फादर उससे माफी मांगते हैं। वहीं पर मरियाना लाओस को समझाने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अब लाओस उससे भी रूड तरीके से बात करने लगता है और वो उससे कहती है क्या तुम मेरी बड़ी बहन बनने का नाटक बंद कर सकती हो। वहीं पर हरुटो लाओस को देखकर सोच रहा होता है ये कैसा बेवकूफ प्रिंस है। वहीं पर लाओस देख लेता है कि हरुटो से देख रहा है और वो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से देखने की और क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है और तुम तो वही होना जिसे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया है और तुम्हारा लेवल बस 2 ही है और चलो मैं तुम्हें थोड़ा मैनर्स सिखाता हूँ, आओ मुझसे आकर बैटल करो। और ये सुनकर हरुटो के फादर लाओस को समझाने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। तो लाओस कहता है चिंता मत करो, मैं हरुटो के ऊपर इजी रहूंगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों के बीच में बैटल शुरू होने वाली है। वहीं पर हरुटो सोच रहा होता है आखिरकार मैं इस चीज में क्यों फंस रहा हूँ। वहीं पर लाओस हरुटो से कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और ये सुनकर हरुटो अपने मन में बोलता है अगर तुम्हारे अंदर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो मुझे तुम्हारा लेवल चेक करने दो।
और ऐसा बोलने के बाद हरुटो उसका लेवल लाओस काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मेरे अटैक को अवॉइड मत करो, उसको चुपचाप खा लो। और ये सुनकर हरुटो कहता है ठीक है मुझे तैयारी, उसको मजा नहीं आता है इसलिए वो कहता है अगर तुम लड़ सकते हो तो लड़के दिखाओ। और ये सुनकर हरुटो कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो उसके सामने से काफी जल्दी से गायब हो जाता है और वो एकदम से पीछे आकर उसके सर पर काफी जोर से तलवार मारता है, जिसकी वजह से लाओस काफी जोर से जमीन पर गिर जाता है और इस वजह से लाओस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो खड़ा होकर हरुटो के ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन हर बार हरुटो से मारकर नीचे गिरा देता है। और ये देखकर मरियाना काफी हैरान होती है और वो हरुटो के फादर से पूछती है क्या सही में हरुटो का लेवल बस 2 ही है, और क्योंकि ये इतने तेजी से हिल रहा है इसका मतलब ये एडवांस मैजिक यूज कर रहा है। वहीं पर हरुटो के फादर कहते हैं मुझे खुद नहीं पता है और ना ही हरुटो को पता है कि उसका लेवल कितना है, इसलिए जो कुछ भी है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तभी हम देखते हैं लायोस खड़ा होकर फायरबॉल बनाने लगता है और ये देखकर मरियाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है और वो हरुटो के ऊपर फायरबॉल छोड़ देता है। लेकिन हरुटो भी समय रहने से पहले अपने सामने एक बैरियर लगा लेता है और वो बैरियर लायोस के फायरबॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये देखकर लायोस को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या और वो लगातार ही फायरबॉल से हमला करने लगता है, लेकिन हरुटो हर बार अपने बैरियर से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये देखकर मरियाना लायोस को रुकने के लिए कहती है। वही लायोस कहता है क्या तुम ये देख रही हो मेरा मैजिक अपने आप ही एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो हरुटो कहता है ये मेरा मैजिक है जो कि तुम्हारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस बात पर लायोस बिलीव ही नहीं करता है। तो हरुटो उससे कहता है अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ और अब तक तुमने जितने भी फायरबॉल यूज करे हैं मैं एक ही बारी में तुम्हारे ऊपर रिटर्न कर सकता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो उसे वही फायरबॉल दिखाता है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये देखकर लायोस काफी डर जाता है और वो अपनी हार मान लेता है। वहीं पर हरुटो जाने लगता है और वो कहता है मैं अब जाकर अपने रूम में रिलैक्स करूंगा। वहीं पर मरियाना हरुटो के पास आती है और लायोस के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, तो हरुटो से माफ कर देता है और वो कहता है वैसे तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वहीं पर मरियाना उससे कहती है कि तुम सही में लेवल 2 के हो, जिस पर हरुटो कहता है हाँ मैं लेवल 2 का हूँ। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो उसको बाय कर वहां से चला जाता है और अंदर आने के बाद हरुटो सोचता है तो रॉयल कैपिटल को पता है कि मैं लेवल 2 का हूँ और क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे जन्म देने वाले पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे बाहर जो फेंक दिया था और मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे ढूंढने के लिए आएंगे भी। और अब अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं जो कि हरुटो को बताती है कि उसने कुछ सस्पिशियस लोगों को देखा है जो कि चोर हो सकते हैं। और ये सुनकर हरुटो मन में सोचता है शार्लेट तो काफी अच्छे से पेट्रोलिंग कर रही है जिसकी वजह से मुझे काफी काम करना पड़ रहा है। पर तभी अचानक से वहाँ पर फ्ले आ जाती है जो कि कहती है शार्लेट ने मुझे बताया कि आप इतने समय से अकेले ही बाहर जा रहे हो इसलिए मैं जल्दी से घर वापस आ गई, तो प्लीज मुझे भी मिशन में ज्वाइन करने दो। और उसे देखकर हरुटो मन में कहता है अब तो फ्ले भी यहाँ पर आ गई, अब तो सर दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। और हरुटो उससे कहता है मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा बिजी हो। तो फ्ले कहती है मैं बिजी तो थी लेकिन मैंने अपने सारे काम को पूरा कर लिया। वहीं पर अब शार्लेट काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि फ्ले भी हरुटो को ज्वाइन करेगी। और ये तो काफी कमाल की बात है क्योंकि जब हर स्टोरी में हीरो मुसीबत में होता है तो उसकी पार्टनर उसको बचाने आती है और वो पार्टनर और कोई नहीं फ्ले है। वहीं पर फ्ले कहती है हाँ तुमने सही समझा। और अब वो दोनों ही हरुटो को काफी प्यार से देखते हैं जिसकी वजह से हरुटो मना नहीं कर पाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो फ्ले को रूम से बाहर ले आता है और वो कहता है हमारी लड़ाई को शार्लेट भी देखेगी इसीलिए ज्यादा खून खराबा मत करना। तो फ्ले भी इस बात के लिए मान जाती है। और अब अगले सीन में जंगल में हम उन्हीं चोरों को देखते हैं। तभी वहाँ पर हरुटो ब्लैक नाइट बनकर आता है और उन लोगों से पूछता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो चोर भी हरुटो को देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं ये तो ब्लैक नाइट है। तभी उन लोगों के पीछे फ्ले भी आ जाती है जिसने की एक मास्क पहना होता है और वो कहती है मेरा नाम है क्रिम्सन नाइट और मैं तुम लोगों को जलाने वाली हूँ। और ऐसा बोलने के बाद अब उन चोरों के ऊपर फायर से हमला कर देती है। वहीं पर हरुटो फ्ले को रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है मैंने कहा था ना कि तुम इस तरीके से हमला मत करना और ऐसे तो ये सभी लोग जल जाएंगे। और जिसके बाद अब हरुटो अपने बैरियर का यूज करता है और अब वो उन चोरों को फ्ले के फायर से बचाता रहता है। और वहीं पर फ्ले देखती है उसका फायर काम नहीं कर रहा है और इसीलिए वो काफी बड़ी फायर स्पेल का यूज करने वाली होती है। तभी हरुटो उसके पीछे से आकर काफी जोर से हथौड़ा मारता है और वो कहता है मैंने कहा था ना कि इस तरीके से खून खराबा नहीं करना है। जिस पर फ्ले कहती है वो मुझे याद है लेकिन जो भी मेरा मास्टर के रास्ते के बीच में आएगा वो भी मेरा दुश्मन है। और ऐसा बोलने के बाद वो वापस से उन चोरों के ऊपर फायर से हमला कर देती है। तभी हरुटो उसे रोकता है और कहता है तुमने आज काफी कुछ कर दिया और इसीलिए फाइनल अटैक मुझे करने दो इनके ऊपर। तो फ्ले भी मान जाती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पर खड़े होकर देखूंगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो उन चोरों को हराकर घर पे आ जाता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है। और जहाँ पर शार्लेट हरुटो और फ्ले की तारीफ करती है और वो कहती है तुम लोग तो काफी ज्यादा औसम हो। वहीं पर फ्ले कहती है आज तो मैं अपनी फुल पावर दिखा नहीं पाई लेकिन अगली बार मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगी और यूजफुल बनूंगी। और ये सब सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर शार्लेट की खुशी देखकर हरुटो भी खुश हो जाता है और वो कहता है अगर शार्लेट खुश हो रही है मुझे और फ्ले को एक साथ काम करता हुआ देखकर तो मैं उसके साथ जरूर काम करूंगा। और जिसके बाद हम शार्लेट को देखते हैं जो कि फ्ले को फिनिशिंग पोस्ट सिखा रही होती है। और अब अगले सीन में हम प्रिंस लायोस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है
क्योंकि वो उस दिन हरुटो से हार गया था। पर तभी वहाँ पर उसका बटलर आ जाता है और वो कहता है बेनक्विट का टाइम हो गया है, आपको चलना होगा। तो लायोस भी मान जाता है और वो कपड़े पहनने लगता है। तभी उसका बटलर कहता है कल के टूर पर शार्लेट को भी इन्वाइट कर लेना, शायद से आप उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सको। तो लायोस कहता है कोई जरूरत नहीं है उस जैसी बच्ची को इन्वाइट करने की। तो उसका बटलर कहता है आपको ये करना होगा किंग के भले के लिए, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ प्लीज वैसा करो। और लायोस के पास भी और कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो कहता है ठीक है। और अब अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं जो कि हरुटो के रूम में आती है और कहती है बेनक्विट खत्म हो गया। वहीं पर हरुटो लेटा होता है और वो कहता है तुम हमेशा नॉक करना क्यों भूल जाती हो, जिस पर शार्लेट उससे माफी मांगती है और वो बेनक्विट से लाया खाना हरुटो को दे देती है। वहीं पर हरुटो खाने को खाने वाला ही होता है लेकिन उसका क्लोन उसको घूर रहा होता है। तो हरुटो उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है हम लोग सेम पर्सन हैं, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि बेनक्विट में मेरे साथ आखिरकार क्या हुआ होगा और मैं हर चीज से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और मुझे वो सब चीजें करनी पड़ती है तुम्हारी वजह से जिन्हें मैं हरगिज नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो का क्लोन अब बेड के ऊपर कूद जाता है और रोने लगता है और उसे देखकर शार्लेट कहती है कि ये वाला हरुटो ठीक है और वैसे भी मैं कल जाने वाली हूँ। और ये बात सुनकर हरुटो उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो शार्लेट बताती है प्रिंस लायोस ने मुझे इन्वाइट किया है। और ये बात सुनकर हरुटो को थोड़ा शक होने लगता है और वही वो देखता है उसका क्लोन तो किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो कहता है ठीक है मुझे ही जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ। और अब रात में हम हरुटो को देखते हैं जो कि शार्लेट के सेफ्टी का ख्याल रख रहा होता है और जहाँ पर वो सबसे पहले सारे रास्तों को चेक करने लगता है कि आखिरकार वो सेफ है या फिर नहीं। तभी अचानक से हरुटो को जंगल में कुछ लोग दिखते हैं जो कि कुछ समनिंग कर रहे होते हैं और ये देखकर हरुटो कहता है ये लोग तो काफी अजीब है और लगता है मुझे ही बाहर जाकर चेक करना पड़ेगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो ब्लैक नाइट बनकर जाता है और सीधा ही जाकर उनसे कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। और हरुटो को देखकर वो लोग कहते हैं आखिर तुम कौन हो। तो हरुटो कहता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और तुम्हें मार्ग्रेव की परमिशन ले लेनी चाहिए थी ये सब करने के लिए। और ये सब सुनकर उन सभी का लीडर ऑर्डर दे देता है कि इसके ऊपर हमला करो क्योंकि मुझे लगता है कि ये मार्ग्रेव का सोल्जर है। वहीं पर अपने लीडर की बात सुनकर सभी लोग हरुटो के ऊपर हमला करने वाले होते हैं और उन्हें देखकर हरुटो कहता है तो ये है तुम्हारा जवाब, तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा बोलने के बाद हरुटो वहाँ पर काफी बड़ा धमाका कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर ज्यादातर लोग घायल हो जाते हैं। वहीं पर उनका लीडर कहता है मैं हम लोगों को इस तरीके से खत्म नहीं होने दूंगा। और अब ऐसा बोलने के बाद अब वो नाइट स्केलेटन को समन करता है और ये देखकर हरुटो कहता है ये मेरा पहली बार है कि मैं स्केलेटन सोल्जर्स को देख रहा हूँ और ये लोग वीडियो गेम में तो कूल लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में ये काफी अजीब लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हो सभी स्केलेटन सोल्जर हरुटो के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन तभी हरुटो अपनी तलवार निकालता है और उससे इनको काफी इजीली खत्म कर देता है। लेकिन तभी हरुटो नोटिस करता है कि वो सभी स्केलेटन हारते नहीं हैं बल्कि वो वापस से खड़े हो जाते हैं और वो सारे आकर हरुटो को घेरने लगते हैं। वहीं पर हरुटो अपनी बैरियर लगा के बच जाता है। वहीं पर वापस से सभी सोल्जर्स घेर के खड़े हो जाते हैं और ये देखकर हरुटो कहता है ये तो बस चलता ही रहेगा। पर तभी उसकी नजर उन स्केलेटन के चेस्ट के ऊपर जाती है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लाल चीज चमक रही है। तभी उनका लीडर स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि जल्दी हमला करो लेकिन अब वो स्केलेटन हरुटो के ऊपर हमला करने की जगह पीछे मुड़कर उन समनर्स के ऊपर ही हमला करने लगते हैं। और ये देखकर एक बंदा सोचता है आखिरकार इन स्केलेटन को क्या हो गया और वो अब कहता है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और ऐसा बोलने के बाद वो अब काफी बड़े गोलम को समन कर देता है और वो गोलम काफी पावरफुल होता है और वो उन सभी स्केलेटन को चूर चूर कर देता है। और ये देखकर हरुटो काफी खुश होता है और वो कहता है ये तो एक असली गोलम है और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पर तभी अचानक से वो गोलम हरुटो के ऊपर हमला कर देता है। तभी हरुटो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो गोलम काफी पावरफुल होता है जिसकी वजह से हरुटो पीछे पेड़ पर जाकर गिरता है। और हरुटो अब खड़ा होता है और बोलता है मैंने इस गोलम को मजाक में ले लिया था और अपनी डिफेंस कम कर ली थी और आखिरकार मैं इस गोलम को हराऊं कैसे। पर तभी हरुटो की नजर उस गोलम के ऊपर जाती है और वो देखता है इस गोलम के चेस्ट पर भी एक लाल चीज है और वो देखने के बाद हरुटो उस गोलम के अटैक को डॉज करता है और फिर आसमान में जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने बैरियर मैजिक से एक पत्थर बनाता है और काफी तेजी से उस पत्थर को उस गोलम के चेस्ट पर मार देता है जिसकी वजह से वो गोलम हरुटो के कंट्रोल में आ जाता है और अब वो पीछे मुड़कर उन समनर्स के ऊपर हमला करने लगता है। और ये देखकर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है आखिरकार हमारा गोलम हमारे ऊपर ही हमला क्यों कर रहा है। तभी हरुटो उसके पास आता है और कहता है शायद से ये मेरी गलती है। और वो उस बंदे से कहता है मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था और लगता है मेरे मैजिक फॉर्मूला ने उसे ही बदल दिया। और ये सुनकर वो बंदा काफी हैरान होता है और वो कहता है क्या तुमने मैजिक फॉर्मूला ओवरराइड कर दिया। और अब अगले ही पल हम देखते हैं वो सभी स्केलेटन सोल्जर उन लोगों को पकड़ लेते हैं। वहीं पर हरुटो लीडर से जाकर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे थे। लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो हरुटो उन स्केलेटन सोल्जर्स को कहकर एक गड्ढा बनाता है और फिर वो स्केलेटन उन सभी समनर्स को अंदर फेंक देते हैं और जिसके बाद वो गड्ढे को बंद करने लगते हैं। और ये सब देखकर वो सभी समनर्स घबरा जाते हैं और अपने लीडर को बुलाने लगते हैं। वहीं पर ये सब देखकर उनका लीडर हरुटो को रुकने के लिए कहता है और वो कहता है मैं क्वीन कॉन्सर्ट के पर्सनल समनर्स में से हूँ। और ये सुनकर हरुटो शॉक हो जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर वो बंदा कहता है हम लोग का मकसद ये है कि हमें शार्लेट जेनफ्लिक्स को मारना है। और ये सब सुनकर हरुटो शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है आखिरकार क्वीन कॉन्सर्ट शार्लेट को क्यों मारना चाहती है। तभी वो बंदा बताता है शार्लेट का जो मैजिकल एपेटाइट है वो एक दिन क्वीन कॉन्सर्ट को सरपास कर देगा और क्वीन को डर है कि अगर ऐसा होगा तो किंगडम 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। और पहले हमने इंपीरियल सोल्जर्स का यूज किया शार्लेट को मारने के लिए लेकिन वो लोग भी इस काम में फेल हो गए, इसलिए इस बार क्वीन ने हम लोग को भेजा। और ये सब सुनकर हरुटो को याद आता है हाँ इंपीरियल सोल्जर ने हमला तो किया था उनके ऊपर। और हरुटो को समझ आ जाता है कि ये सब उस क्वीन ने किया है और उसी क्वीन ने काफी समय पहले हरुटो को अबेंडन कर दिया था। और हरुटो अब कहता है
है क्वीन अपने स्टेटस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और हारुतो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो गोलम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब उस बंदे को पकड़कर इधर से उधर घुमाने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद हारुतो शांत होता है और जिसके बाद वो गोलम भी रुक जाता है और हारुतो अब कहता है मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ मैं किसी को भी मुझसे उन लोगों को दूर नहीं करने दूंगा, भले ही वो पर्सन मुझे जन्म देने वाली मेरी खुद की ही मॉम हो। और अब हारुतो काफी गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है आखिरकार मुझे उससे कैसे लड़ना चाहिए। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग अपने टूर पर जा रहे हैं। वहीं पर शार्लेट लाओ से कहती है कि आप दुखी मत हो कि आप हारुतो से हार गए और बस इस चीज की खुशी मनाओ कि आपको उससे लड़ने का मौका मिला और वैसे भी तुम उससे कभी भी जीत नहीं सकते हो। और ये सब सुनकर लाओस काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो अपने सारे गुस्से को हारुतो के ऊपर उतारने लगता है और वो कहता है कहीं तुम कोई रिटर्न डीमन तो नहीं हो। और ये सुनकर मरियाना उससे कहती है कि पागल मत बनो। वहीं पर हारुतो शार्लेट से पूछता है कि आखिर रिटर्न डीमन क्या होता है। तो शार्लेट बताती है जब एक डीमन की इंसान के साथ शादी होती है तो रेयर केसों में उनके डिसेंडेंट डीमनिक ट्रेट दिखाते हैं। वहीं पर मरियाना कहने लगती है कि हाँ ये सच है, रिटर्न डीमन की जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और उनका हाई माना स्टोर होता है और उनके सिंग भी होते हैं, लेकिन हारुतो का तो कोई भी सिंग नहीं है और इसका मतलब वो नॉर्मल है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वहीं पर शार्लेट उन फील्ड्स को देखकर काफी खुश हो जाती है और सामने जाती है देखने के लिए। वहीं पर हम हारुतो को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो उसके फादर कहते हैं तुम मेरे पास काफी कम आते हो लेकिन आज तुम आए हो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। तो हारुतो कहता है हाँ मुझे लगता है क्वीन कॉन्सर्ट शार्लेट को मारना चाहती है। और ये सुनकर हारुतो के फादर थोड़े शॉक होते हैं और कहते हैं तो तुमने सेंस कर लिया। और वो बताते हैं कि उनको पिछले रात ब्लैक नाइट की तरफ से एक लेटर मिला और जब मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए तो मुझे क्वीन कॉन्सर्ट के कुछ मैजिशियन मिले जो कि बेहोश पड़े थे और मुझे पता था कि मैं क्वीन का दुश्मन हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो शार्लेट को मरवाना चाहेगी। वहीं पर हारुतो कहता है मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी क्रूएल क्वीन दूर चली जाए। तो हारुतो के फादर कहते हैं जरा सोच समझ कर दुआ करो क्योंकि क्वीन के बिना रॉयल कैपिटल में तबाही मच सकती है। और ये सुनकर हारुतो कंफ्यूज होता है और कहता है आखिर क्यों। तो उसके फादर कहते हैं ये काफी दुखी कहानी है, काफी समय पहले किंग जूल अपनी पावर से गिर गए थे और काफी सारे नॉवेल्स हैं जो कि थ्रोन को हड़पना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्वीन कॉन्सर्ट काफी सुप्रीम है। और ये सुनकर हारुतो को समझ में आ जाता है और वो कहता है इसका मतलब है अगर क्वीन मर जाएगी तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। तो हारुतो के फादर कहते हैं तुम्हारे जन्म होने के 2 साल पहले एक आर्मी बनाई गई जिसके लीडर किंग थे और उनका मकसद था डीमन किंग को खत्म करना। और उसी टीम में एक पर्सन थी जिसका नाम था गिजिलोटे जिसने अकेले ही डीमन किंग को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से लोग उसे हीरो समझने लगे और उसे फ्लैश प्रिंसेस का नाम दे दिया। और फिर उसके बाद उसकी शादी किंग से हो गई और सभी सिटीजन इस चीज को सपोर्ट भी करते थे। और फ्लैश प्रिंसेस ट्राई कर रही है कि वो किसी भी तरीके से किंगडम को कब्जे में कर ले। और ये सुनकर हारुतो सोचता है मुझे पता नहीं था कि क्वीन इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसर है और मुझे अपने पेरेंट्स का कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने रिसर्च नहीं करी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। तभी हारुतो के फादर कहते हैं अगर क्वीन कॉन्सर्ट से कोई पावरफुल आ गया जो कि उसे रिप्लेस कर सकता है तो अलग बात है। और ये सुनकर हारुतो कहता है अगर ऐसी बात है तो आप किंग क्यों नहीं बन जाते। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है और इसीलिए मैं किंग बनने के फिट नहीं हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो एक पर्सन है, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा छोटी है और हम लोग को वेट करना होगा जब तक वो बड़ी नहीं होती। और वो लड़की काफी ज्यादा स्मार्ट है और मुझे यकीन है जरूर वो एक दिन ऐसी पर्सन बनेगी जो कि इस किंगडम को लीड कर सकेगी। और ये सुनकर हारुतो समझ जाता है कि उसके फादर शार्लेट की बात कर रहे हैं। तभी उसके फादर कहते हैं शार्लेट के पास काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटीज हैं, लेकिन अभी तक उसने रियलाइज नहीं किया है कि वो फ्लैश प्रिंसेस के मैजिकल पावर को सरपास कर सकती है। और अब हारुतो के फादर कहते हैं इतना सब कुछ सुनने के बाद तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ और क्या तुम वो करोगे। जिस पर हारुतो कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। और हारुतो मन में कहता है मुझे शार्लेट को सेफ रखना होगा जब तक वो बड़ी होकर एक अच्छी क्वीन ना बन जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं आराम से रेस्ट कर पाऊंगा और अपने जिंदगी को इस फैंटेसी वर्ल्ड में एंजॉय कर पाऊंगा, बिल्कुल एक शैटन की तरह। वहीं पर फ्ले अब हारुतो से कहती है क्या मैं क्वीन कॉन्सर्ट का सर लाकर आपको दे दूं। तो हारुतो कहता है नहीं ये मेरे और उसके बीच का मामला है और इसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा अगर मैं उसको अपने हाथों से नहीं मारूंगा तो। और ये सुनकर फ्ले काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ये हुई ना बात लॉर्ड हारुतो। वहीं पर हारुतो मन में कहता है क्वीन वापस से हमला करने की कोशिश कर सकती है और लगता है अब समय आ गया है माँ और बेटे के मिलने का, वो भी इतने समय के बाद। और अब अगले सीन में हम क्वीन कॉन्सर्ट को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से कहती है तो बताओ तुम्हारे क्या एक्सक्यूज है। तो एक बंदा कहता है एक मैन है जो कि अपने आप को ब्लैक नाइट बताता है और वो बॉर्डर के पास सभी चोरों के पीछे पड़ा है और ये भी हो सकता है समनर यूनिट को हराने वाला ब्लैक नाइट ही है और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सब करने के लिए मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। और ये सुनकर क्वीन गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और वो कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और क्या तुम भूल गए हो ये तीसरी बार हो रहा है तुमसे एक छोटी बच्ची नहीं मरती है और उस बच्ची का नाम शार्लेट जेनफ्लिक्स है और वो बड़ी होकर जरूर मेरे लिए खतरा बनेगी। और ये ब्लैक नाइट जो भी है काफी ज्यादा रेकलेस है और वो मेरे रास्ते के बीच में आना चाहता है। और अब क्वीन अपनी तलवार निकालकर कहती है मैं अपने हाथों से उस ब्लैक नाइट को मार दूंगी और इसी होली तलवार से जिससे मैंने डीमन किंग को मारा था। पर तभी वहाँ पर ब्लैक नाइट की आवाज आती है जो कि क्वीन से कहती है चलो आकर लड़ो। और ये सुनकर क्वीन और बाकी सभी पूछते हैं वहाँ पर कौन है। और इतने में हम हारुतो को देखते हैं जो कि अपने बैरियर मैजिक का यूज करके सभी सोल्जर्स को बेहोश कर देता है और अब वो खुद सामने आता है और वो कहता है मैं ब्लैक नाइट हूँ और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और क्वीन अब उससे कहती है आखिरकार तुम अंदर कैसे आए, बाहर तो बहुत सारे बैरियर लगे हुए हैं। जिस पर हारुतो कहता है वो कमजोर सी चीज उसको
उसको तो मैं तोड़ के आ चुका हूँ। और ये सुनकर क्वीन कहती है तुम वही ब्लैक नाइट हो ना जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, और आखिरकार तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। और ऐसा बोलने के बाद अब वो हारुतो के ऊपर हमला करने वाली होती है। और ये देखकर हारुतो भी शॉक हो जाता है और वो कहता है क्वीन तो एक ही बारी में 3 मैजिक सर्कल यूज कर पा रही है। और क्वीन कॉन्सर्ट अपने मैजिक का यूज करके हारुतो को एक पानी के बबल के अंदर डाल देती है, जिसमें हारुतो डूबने लगता है। और ये देखकर क्वीन हंसने लगती है और वो कहती है वहीं पर डूब मरो। पर तभी हारुतो अपने पैरों के नीचे एक बैरियर बनाता है और वहां से छलांग मारकर बाहर आ जाता है। और ये देखते ही क्वीन वापस से हमला कर देती है। तभी हारुतो अपने बैरियर का यूज करके उन अटैक से बच जाता है। और ये देखकर क्वीन कॉन्सर्ट कहती है अगर ऐसी बात है तो इससे बचो। और ऐसा बोलने के बाद वो फायर का हमला करती है और अब ये अटैक जाकर सीधा हारुतो को लग जाता है। और हारुतो अब जलने के बाद नीचे आकर बैठ जाता है। और ये देखकर क्वीन कहती है तुम्हें हराना तो काफी ज्यादा आसान था। पर तभी हारुतो खड़ा होते हुए कहता है अच्छा तुम तलवार के साथ काफी सारे एलिमेंट यूज कर सकती हो और इससे मैं काफी जेलस हो रहा हूँ। वहीं पर हारुतो को ठीक देखकर क्वीन काफी शॉक हो जाती है और कहती है आखिरकार ये कौन है। और इतने में हारुतो उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर क्वीन अपने बैरियर से बचने की कोशिश करती है लेकिन उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और वो कहती है मैंने इसे ब्लॉक तो कर लिया लेकिन मैं इसे सेंस नहीं कर पाई बिल्कुल भी। पर तभी हारुतो उसके ऊपर और हमले करने लगता है और वो कहता है समय आ गया है सीरियस होने का। और ऐसा बोलने के बाद वो क्वीन के ऊपर लगातार काफी सारे हमले करने लगता है जिन्हें क्वीन भी ब्लॉक कर रही होती है। और वो कहती है इसका माना लेवल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा माना खत्म हो जाएगा। और डीमन किंग भी इतना पावरफुल नहीं था जितना ये पावरफुल है। वहीं पर हारुतो लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है जिसकी वजह से क्वीन का सारा माना खत्म हो जाता है और अब उसे तलवार का यूज करना पड़ता है। और वो अब हारुतो के ऊपर तलवार से हमला करती है। पर तभी हारुतो जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसकी तलवार को रोक देता है। और जिसके बाद उन दोनों के बीच में तलवारबाजी की लड़ाई होती है। वहीं पर हारुतो उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और उसे एक कड़ी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन क्वीन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और वो हारुतो को जमीन पे गिरा देती है। और अब वो कहने लगती है तलवारबाजी में मुझसे कोई नहीं जीत सकता और मैं वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ये सुनकर हारुतो उससे कहता है तुम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो कोई बात नहीं और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा बोलने के बाद हारुतो उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को काफी दूर गिरा देता है। और अब हारुतो उसके पास आता है और उससे कहता है अब समय आ गया है तुम्हारे पनिशमेंट का। और ऐसा बोलने के बाद वो क्वीन के गले में एक स्लेव कॉलर लगा देता है और क्वीन उसे देखकर परेशान हो जाती है और उसे उतारने की कोशिश करती है। और वो कहती है आखिर तुमने ये क्या किया। तभी हारुतो उससे कहता है अगर तुमने इसे जबरदस्ती उतारने की कोशिश करी तो तुम्हारा गला कट जाएगा। और ये सुनकर क्वीन डर जाती है और उस कॉलर को टच करना बंद कर देती है। और अब वो हारुतो से कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ ये कर क्यों रहे हो। तो हारुतो कहता है सच बताओ तो मुझे तुम्हारे स्कीम के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेरा सिर्फ एक डिमांड है तुम मार्गेस गोल्ड फैमिली के ऊपर हमला नहीं करोगी। और ये कॉलर मैं तब तक नहीं उतारूंगा जब तक मैं ये ना देखूं कि तुम माफ करने लायक हो या फिर नहीं। और बात करें तुम्हारी किस्मत की, अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं करी तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये सुनकर क्वीन घबरा जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती है। और जिसके बाद अब हारुतो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद क्वीन हंसने लगती है और वो कहती है इसका मतलब मैं स्लेव बन गई। और ये सुनकर क्वीन वहाँ पर काफी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पर दूसरी तरफ हारुतो और फ्ले को जाता हुआ देखते हैं। वहीं पर फ्ले हारुतो की तारीफ करते हुए कहती है आपने क्वीन के साथ काफी अच्छा किया। तो हारुतो उससे कहते हैं अब थोड़े समय के लिए शांति रहेगी लेकिन फिर भी हम लोग को चौकन्ना रहना होगा और अगली बार मैं क्वीन को रहम नहीं दिखाऊंगा। जिस पर फ्ले कहती है ठीक है मैं उस दिन का वेट करूंगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं 5 साल बीत जाते हैं और वहीं पर हारुतो शार्लेट और फ्ले बाहर बर्फ में खेलने आए हैं। वहीं पर हारुतो कहने लगता है शायद से मैं क्वीन को रोकने में कामयाब हो गया क्योंकि तब से क्वीन ने कुछ भी नहीं किया है और हमारे बीच में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं किया और तब से लेकर अब तक 5 साल होने वाले हैं और अब मैं 15 साल का होने वाला हूँ। और यहाँ पर विंटर्स में तो काफी ठंड होती है और इसीलिए मैं अपने रूम में रहना चाहता हूँ। और वहीं पर शार्लेट हारुतो को बर्फ से बनाया गया एक स्नोमैन दिखाती है और ये देखकर फ्ले भी शार्लेट की तारीफ करती है और वो कहती है तुम्हारा वाला अच्छा है लेकिन मेरा तो उससे भी अच्छा है ये देखो। और उसे देखकर हारुतो और शार्लेट दोनों ही शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं तुमने तो काफी कमाल का कैसल बनाया है बर्फ से। और इसके बाद हारुतो फ्ले से कहता है क्या तुम्हें इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही है। वहीं पर फ्ले ठंड से कांपते हुए कहती है मैं इन कपड़ों को चेंज कैसे कर सकती हूँ और ये पहले कपड़े हैं जो कि आपने मुझे दिए थे तो मैं इसको चेंज कैसे कर लूँ। और ये सुनकर हारुतो उससे कहता है तुम एक बेवकूफ हो। और ऐसा बोलने के बाद हारुतो अपने मैजिक का यूज करके उसे कपड़े पहना देता है गर्म वाले। और हारुतो उससे कहता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो अगली बार से मुझे बता दिया करो। और ये सुनकर फ्ले कहती है मुझे 10 चीज चाहिए तो क्या वो मुझे मिल सकती है। तो हारुतो उसे मना करते हुए कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तभी शार्लेट भी कहती है मुझे भी एक चीज चाहिए तो क्या आप मुझे दे सकते हो। तो हारुतो भी मान जाता है और उससे पूछता है क्या चाहिए। तो शार्लेट कहती है आज के लिए मैंने एक स्पेशल अटैक सोचा है जिसमें बर्फ की जरूरत पड़ेगी और इस अटैक को मैं यूज नहीं कर सकती हूँ लेकिन आप उसे जरूर हैंडल कर पाओगे। वहीं पर हारुतो शार्लेट को मना नहीं कर पाता और वो पूछता है आखिर ये स्पेशल अटैक कौन सा है। तो शार्लेट हारुतो के कान में उस अटैक को बताने लगती है और वो कहती है कि इसे अभी यूज करो। और हारुतो के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है इसलिए वो कहता है ठीक है। और जिसके बाद हारुतो आगे जाता है और अपने बैरियर मैजिक का यूज करके एक ड्रिल बना देता है और वो साथ में अजीब अजीब पोज करने लगता है जिसे शार्लेट ने उसे करने के लिए कहा था लेकिन वो पोज हारुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे वो करने में शर्म आ रही होती है। और जिसके बाद हारुतो इस ड्रिल का यूज करके जमीन के अंदर काफी बड़ा गड्ढा कर देता है और ये देखकर शार्लेट काफी खुश हो जाती है और अब वो आकर हारुतो को गले लगा लेती है। वहीं पर हारुतो मन में कहता है वो ये सब करना तो नहीं चाहता था लेकिन शार्लेट को खुश करने के लिए उसने ऐसा कर दिया। तभी वहाँ पर अचानक से हारुतो के मदर और फादर आ जाते हैं जो कि इस बड़े से गड्ढे को देखकर कहते हैं आखिर ये किसने किया। और ये देखकर शार्लेट हारुतो के कान में कहती है जल्दी से कुछ करो नहीं तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। जिस पर हारुतो भी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। और अब हारुतो अपने मैजिक के यूज करके ब्लैक नाइट को ले आता है और अपने फादर और मदर से कहता है ये गड्ढा इसने किया है। और जिसके बाद वो ब्लैक नाइट उड़कर वहाँ से चला
चला जाता है। और अब हारुतो अपने फादर और मदर को बताता है ब्लैक नाइट यहाँ से जा रहा था और वो बस हमें अपना स्पेशल अटैक दिखा रहा था। और ये सुनकर हारुतो के फादर को समझ नहीं आता कि आखिर वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। और अब अगले सीन में हारुतो अपने फादर से पूछता है क्या हाल फिलहाल में कोई इंसिडेंट हुए हैं, जिस पर हारुतो के फादर कहते हैं नहीं। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्वीन कॉन्सर्ट को क्या हुआ, लेकिन काफी समय से शार्लेट के ऊपर हमला नहीं हुआ और ये तो काफी अच्छी बात है। और तो और काफी सालों से क्वीन लोगों के सामने भी नहीं आई है। और अफवाह ये है कि अचानक से उसने स्लिप कॉलर पहनना शुरू कर दिया और पहले तो लोगों को लगा था कि ये कोई फैशन है या फिर एक्सीडेंटली उसने खुद ही पहन लिया और वो उसे उतार नहीं पा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉलर किसी ने उसको पहनाया हो। और ये सुनकर हारुतो काफी रिलीफ फील करता है कि क्वीन कोई उल्टे काम नहीं कर रही है और इसका ये मतलब है कि हारुतो अपने सटीक जिंदगी जी पाएगा। और जिसके बाद हारुतो इसको पूरा करने के लिए अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके फादर उसको रोकते हैं और कहते हैं माफ करना, स्प्रिंग शुरू होने के बाद तुम रॉयल कैपिटल के स्कूल में जाओगे। और ये सुनकर हारुतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या। तो हारुतो के फादर कहते हैं काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं और मैं तुम्हें स्कूल भेजना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। वहीं पर हारुतो कहता है नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और मेरे पिछले लाइफ में स्कूल ही ऐसी जगह थी जिसे मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता था। और फादर कह रहे हैं कि वो स्कूल रॉयल कैपिटल के अंदर है, क्या वो सीरियस है। और अब हारुतो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीने वाला ही था, लेकिन अब उसे स्कूल जाना होगा। और हारुतो अब कहता है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है और मुझे एक न्यू मिशन बनाना होगा कि जो भी फैक्टर्स है जिनकी वजह से मुझे स्कूल जाना होगा मैं उन सभी फैक्टर्स को तोड़ दूंगा। और अब अगले सीन में हारुतो के फादर हारुतो से फिर से कहते हैं तुम्हें स्कूल अटेंड करना होगा, जिस पर हारुतो मना कर देता है। तो हारुतो के फादर कहते हैं इससे मुझे याद आया जब मैंने तुम्हें प्रोफेशनल स्कूल में भेजने की कोशिश करी थी तब भी तुमने मना कर दिया था, आखिर ऐसा क्यों। तो हारुतो मन में कहता है पिछले लाइफ में स्कूल मेरे लिए एक हेल जैसा था। पर तभी उसके फादर कहते हैं इस बार तुम मना नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रिकमेंडेशन लेटर आया है पर्सनली किंग की तरफ से और तुम्हारे बारे में किंग को शायद से मरियाना ने नहीं बताया होगा। और लगता है जब वो यहाँ पर आई थी तभी से तुम्हारे ऊपर उसका इंटरेस्ट आ गया और हो ना हो प्रिंसेस मरियाना ने ही किंग से ये डिमांड करी होगी। और ये सुनकर हारुतो सोचने लगता है कि आखिरकार मरियाना क्यों चाहती है कि मैं स्कूल जाऊं और ये स्कूल तो एक एलीट स्कूल लग रहा है, लगता है मैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी उसके फादर बताते हैं कि प्रिंस लायोस भी अपने ग्रेड्स को स्किप करेगा वहाँ पर एंटर आउट करने के लिए। और ये सुनकर हारुतो परेशान हो जाता है और वो कहता है मैं अपनी जिंदगी आराम से जीने वाला था लेकिन अब मुझे उसके साथ पढ़ना होगा। तभी उसके फादर कहते हैं मुझे भी थोड़ी सी चिंता है और ऐसा हो सकता है कि क्वीन कॉन्सर्ट ने मरियाना को कुछ कहा होगा और शायद से ये क्वीन की प्लानिंग है। और देखो हारुतो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन तुम्हारे फादर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और देखो कि वर्ल्ड तुम्हें क्या दे सकता है और तुम्हें वहाँ पर जाकर काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और काफी लोगों से मिलने को भी मिलेगा और ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है। और ये सुनकर हारुतो सोचता है उसके फादर ने उसके लिए काफी कुछ किया है, जैसे कि उसे अडॉप्ट करना। और अब वो अपने फादर से कहता है अगर मैं मना करूंगा तो प्रॉब्लम होगी ना। तो उसके फादर कहते हैं हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सुनकर हारुतो कहता है ठीक है फिर मैं स्कूल जाऊंगा। जो सुनकर उसके फादर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हें अपने साथ एक अटेंडेंट भी लेके जाना होगा जो कि तुम्हारा ख्याल रखेगा क्योंकि एक अलग जगह पर अकेला रहना थोड़ा इजी नहीं होगा। पर हारुतो कहता है मेरे पास तो कोई भी अटेंडेंट नहीं है। और फिर हारुतो सोचने लगता है क्या वो फ्ले को चुन सकता है अपने अटेंडेंट के तौर पर, लेकिन वो सोचता है नहीं फ्ले उसके लिए और भी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। पर तभी उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए काफी सारे कैंडिडेट तैयार करता हूँ। पर तभी हम देखते हैं हारुतो की मदर वहाँ पे आ जाती है और वो हारुतो से कहती है तुम्हें मेरी जरूरत है लगता है और मैं तुम्हारी अटेंडेंट बन सकती हूँ। और ये सुनते ही हारुतो मना कर देता है और वो कहता है मैं अपने साथ अपनी मदर को थोड़ी ले जा सकता हूँ। और इस बात पर उसके फादर भी एग्री करते हैं और वो हारुतो से कहते हैं तुम्हारे पास अभी भी 3 महीने बचे हैं एनुअल होने में और तब तक तुम अपना कोई अटेंडेंट ढूंढ लेना। तो हारुतो भी मान जाता है और वो बाहर आ जाता है और वो कहता है मैं इतना इजीली अटेंड नहीं करूंगा स्कूल और भले ही मैंने जाने के लिए कह दिया हो और मैं एक ऑपरेशन चलाऊंगा स्कूल ना जाने के लिए। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो अपने रूम में आकर अपने क्लोन से कहता है कि तुम मेरी जगह पर स्कूल जाओ, जिस पर हारुतो का क्लोन सीधा मना कर देता है। तो हारुतो से कहता है कि तुम मैं हूँ इसलिए एक बार सोच के देखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ही पर क्लोन कहता है मैं क्लोन हूँ इसलिए मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता हूँ। तो तुम ये सोच रहे हो कि स्कूल वाले मुझे एक्सपेल कर देंगे क्योंकि मेरे पास मैजिक नहीं है। तो हारुतो उससे कहता है हाँ यही मेरा प्लान है और इससे फादर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लोन उससे कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर मैजिक का यूज मत करना और मेरी जगह तो तुम भी जा सकते हो। तो हारुतो उससे कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास बैरियर मैजिक है और अगर लड़ाई में गलती से मैंने मैजिक यूज कर लिया तो लोगों को पता चल जाएगा। और ये सुनकर क्लोन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह वहाँ पर जाऊंगा तो मैं बच्चों से पिट जाऊंगा। तो हारुतो उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ हो भी जाएगा तो मेरे पास रिप्लेसमेंट तैयार है तुम्हारे लिए। और ये सुनकर क्लोन रोने लगता है और वो कहता है मुझे पता ही था और आखिरकार तुमने कितने और क्लोन बनाए हैं। तो हारुतो कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कोई भी क्लोन नहीं बनाए हैं क्योंकि शार्लेट ने मुझे बनाने नहीं दिया और वो हमेशा कहती थी अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे क्लोन को बुरा लगेगा। वहीं पर क्लोन रोने लगता है और वो कहता है मेरे होने के बावजूद तुम्हारे दिमाग में और भी क्लोन बनाने का आइडिया आया है क्यों और तुम आखिरकार क्यों हो और मैं तुम्हारा क्लोन क्यों बना हूँ। तो अब हारुतो से शांत कराता है और कहता है चिंता मत करो, मैं अपने बैरियर का यूज करूंगा तुम्हारे ऊपर जिससे तुम्हें चोट नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब है तुम्हें ये मिशन करना होगा और एक बार मिशन में जाने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकते हो। वहीं पर क्लोन के पास और कोई चॉइस नहीं होती है इसलिए वो हारुतो की बात मान जाता है और अब वो उसके साथ डील कर लेता है। और अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि हारुतो ने एक लॉग हाउस बना रखा है कैसल से थोड़ा दूर और इसे बनाने में उसे 5 साल लगे हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हारुतो शटिन वाली लाइफ जी सकता है और ये जगह काफी अच्छी है जहाँ पर उसे कोई परेशान नहीं करता है लेकिन शार्लेट को छोड़कर। और शार्लेट आज वापस से यहाँ पर एनिमे देखने आई है तो हारुतो उसे परमिशन दे देता है और शार्लेट अब एनिमे देखने लगती है। तभी हारुतो उससे पूछता है तुमने तो मेरे रूम में आना बंद कर दिया था और मुझे लगा कि तुमने एनिमे देखना ही बंद कर दिया था
था। तो शार्लेट कहती है नहीं, असल में मुझे और ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ रही है और मुझे कहा गया है कि मैं हर समय तुम्हारे रूम में ना आऊँ और मैं काफी परेशान हूँ और मैं कभी कभी आ पाती हूँ और मुझे और ज्यादा एनिमे देखनी है। तो हारुतो उससे पूछता है तुम्हें यहाँ पर आने में दिक्कत होती होगी और मैं अपने मैजिक से सीधा यहाँ से तुम्हें टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और ये सुनकर शार्लेट पूछती है कैसे। तो हारुतो से एक एग्जाम्पल दिखाता है। वो अपने बैरियर के जरिए एक बॉल को फेंकता है और वो बॉल सीधा शार्लेट के पास वाले बैरियर से निकल के आ जाती है। और ये देखकर शार्लेट और फ्ले कहती है ये तो काफी कमाल की चीज है। वहीं पर हारुतो कहता है मैंने इसे टेस्ट कर लिया है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेफ भी है या फिर नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने इसे कभी एक जिंदा पर्सन के ऊपर ट्राई नहीं किया। और ये सुनकर फ्ले कहती है अगर ऐसी बात है तो आप अपने क्लोन का यूज क्यों नहीं करते हो, और आपने उसे यूज करने के लिए ही क्रिएट किया था ना, तो उसका आप यूज करो। तो हारुतो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और हारुतो अब अपने मैजिक का यूज करके अपने क्लोन के पास पहुंच जाता है। वहीं पर क्लोन हारुतो को देखकर डर जाता है। तो हारुतो उससे कहता है डरो मत, ये मैं हूँ और क्या तुम इस चीज का यूज करके यहाँ पर आ सकते हो। और ये सुनकर क्लोन कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझा है, और मैं कोई चूहा नहीं हूँ जिसके ऊपर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और ये सुनकर हारुतो को गुस्सा आता है और वो कहता है चुपचाप से यहाँ पर आओ। जिस पर क्लोन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते हो, और मुझे पता है कि तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम डायमेंशन के अंदर फंस ना जाओ, और तुम कितने डरपोक हो और तुम मेरी लाइफ खतरे में डालना चाहते हो इसके लिए। और ये सुनकर फ्ले को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मैजिक के जरिए अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद वो सीधा उस क्लोन को पकड़कर अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्लोन वहाँ पर आकर गिरता है काफी जोर से। और अब जिसके बाद फ्ले वापस आ जाती है। वहीं पर शार्लेट क्लोन से कहती है क्या तुम ठीक हो। वहीं पर क्लोन को लगता है कि शार्लेट एक एंजल है। तभी फ्ले हारुतो से कहती है टेलीपोर्टेशन काम कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। जिस पर हारुतो कहता है कि हाँ, और कुछ देर बाद हम देखते हैं हारुतो एक डोर बना देता है जिसका यूज करके वो कैसल से सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। और तभी क्लोन इस डोर का यूज करता है और वो यहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद अब हारुतो को अचानक से याद आता है कि उसे तो एक अटेंडेंट ढूंढना था। और अब अगले सीन में हम हारुतो के उसी घर को देखते हैं जहाँ पर फ्ले सफाई कर रही होती है, दूसरी तरफ शार्लेट आराम से एनीमे देख रही होती है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। और जिसके बाद हारुतो को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा होता है और अब उसका लेवल अप हो जाता है गेम के अंदर। और तब अचानक से उसे याद आता है हाँ मुझे तो एक अटेंडेंट चाहिए था। और ये सुनकर शार्लेट और फ्ले कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें। तो हारुतो कहता है कुछ नहीं, मैं तो अपने आप से ही बात कर रहा था और मैं अब बाहर जा रहा हूँ वॉक करने के लिए। और ऐसा बोलने के बाद हारुतो वहाँ से चला जाता है और वहीं पर फ्ले को हारुतो के ऊपर शक हो रहा होता है। और जिसके बाद हम हारुतो को देखते हैं जो कि नदी किनारे आ जाता है और वो कहता है मैं बच गया और मैं उनके सामने अटेंडेंट के बारे में बात करने वाला था। और वो अब मन में कहता है अभी भी 3 महीने बचे हैं ढूंढने के लिए, लेकिन कौन ऐसा परफेक्ट पर्सन होगा इस जॉब के लिए। और तभी हारुतो को एक रास्ता दिखता है और वो कहता है हाँ ये रास्ता तो वहीं पर जाता है ना। और जिसके बाद वो उस रास्ते की तरफ जाता है और अब वो एक विलेज के अंदर आ जाता है और उस विलेज के जितने भी लोग होते हैं वो सभी स्केलेटन होते हैं। वहीं पर हारुतो को देखकर सभी लोग अब इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। और जिसके बाद हमें पता चलता है ये स्केलेटन वही है जिनको हारुतो ने 5 साल पहले हराया था। और हारुतो ने इनका नाम बोनी आर्मी रखा है जो कि यहाँ पर रहते हैं। और आज से 5 साल पहले जब हारुतो ने इनको हराया था तो पता नहीं किसी रीजन की वजह से ये लोग हारुतो का पीछा कर रहे थे, तो हारुतो ने इन सबको रहने के लिए यहाँ पर जगह दे दी थी और अब ये लोग यहाँ पर सेटल होने लगे हैं। तभी स्केलेटन का लीडर यहाँ पर आता है और हारुतो से कहता है मुझे काफी खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए, जिस पर हारुतो उसका शुक्रिया करता है। और अब हारुतो बताता है कि स्केलेटन का नाम है जॉनी और ये यहाँ की बोनी आर्मी का कमांडर है। और अब जॉनी हारुतो से कहता है अगर आपका कोई हुक्म है तो आप मुझे बता सकते हो। और अब हारुतो विलेज के आसपास देखता है और उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। तो जिस पर जॉनी बताता है कि ये स्ट्रे मॉन्स्टर्स है, इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मिस फ्ले इन लोगों को यहाँ पर लेके आई है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और मेरे ऑर्डर्स भी मानते हैं। वहीं पर हारुतो सामने देखकर कहता है जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तभी ये डिस्ट्रिक्ट नहीं थी और तो ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर जॉनी हारुतो से कहता है अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो तो क्या मैं आपको और डिस्ट्रिक्ट दिखाऊं। और ये सुनकर हारुतो हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या यहाँ पर और भी इधर डिस्ट्रिक्ट है। तो जिस पर जॉनी कहता है कि हाँ, और जिसके बाद वो हारुतो को अपने क्रॉप फील्ड में ले आता है और वो बताता है कि हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्रॉप लगाते हैं सीजनल बेसिस पर और ये हमारे खाने के लिए काम करता है। और अब जॉनी और कुछ स्केलेटन मिलकर हारुतो को अलग अलग वेजिटेबल दिखाते हैं और वो कहता है कि पिछले साल ये नहीं उग पाए थे लेकिन अब देखो कितने ज्यादा उग गए हैं। और वो सभी इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं हम लोग को विंटर्स में खाने की चिंता नहीं होगी। और ये सुनकर हारुतो मन में कहता है ये खाना तो तुम लोग वैसे भी नहीं खाने वाले हो और क्या ये सभी खाना मॉन्स्टर्स के लिए है और तुम लोग कितने ज्यादा सेल्फलेस हो। और इसी तरीके से जॉनी हारुतो को अलग अलग जगह ले जाने लगता है और उन सभी के बारे में उसे बताने लगता है। और उसकी बात सुनकर हारुतो सोचता है जॉनी एक काफी पोलाइट डिमोनियर है और सभी लोग इसे रिस्पेक्ट करते हैं और ये मेरे प्रति लॉयल है और इसके अंदर काफी एटिकेट भी है और इसकी आवाज भी काफी ज्यादा प्यारी है और अगर मैं इसके अंदर कुछ फ्लैश डाल दूंगा तो ये इंसान जैसा लगेगा। और हारुतो को अब लगता है कि जॉनी उसके लिए एक परफेक्ट अटेंडेंट है, लेकिन एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, जॉनी काफी ज्यादा बोलता रहता है। और हारुतो अब कहने लगता है अगर मैं इसकी बातों को हर रोज सुनूंगा तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। और हारुतो को परेशान देखकर जॉनी उससे पूछता है आप परेशान क्यों हो और आपको क्या हुआ। तो हारुतो कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं तो काफी ज्यादा इंप्रेस हुई है देखकर कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया है। और ये सुनकर जॉनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मैं इसी तरीके से काम करता रहूंगा आपकी तारीफ सुनने के लिए। और अब जॉनी हारुतो को
और भी ज्यादा अलग अलग जगह ले जाने वाला होता है। लेकिन तभी हारुतो कहता है कि मैं बाद में आऊंगा, अभी मुझे थोड़ा काम है। और ऐसा बोलने के बाद हारुतो वहाँ से चला जाता है और अब शाम हो जाती है और वो वापस से नदी किनारे आकर बैठ जाता है और वो कहता है मुझे लगा था कि मैं वहाँ पर रिलैक्स कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि वो जगह मॉन्स्टर पैराडाइज बन गई। पर तभी अचानक से वहाँ पर वो गोला आ जाता है और उसका वजन इतना भारी होता है कि हारुतो इधर से उधर कूद कर गिरता है। और अब हारुतो कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ पर हो। और अब हारुतो कहता है कि इसका नाम गीगान है और ये वही गोलम है जो कि समनस की वजह से मिला है। और अब गीगान अब आकर हारुतो के साइड में बैठ जाता है और उससे एक फूल देता है, तो हारुतो उसे ले लेता है और वो कहता है आखिर मेरे लिए क्यों है। तो वो शर्मा जाती है और हमें पता लगता है गीगान एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और वो हारुतो से शर्मा कर कहती है कि ये फूल खूबसूरत है। और ये सुनकर हारुतो हैरान होता है और वो कहता है क्या ये तुम्हारी आवाज है। और हारुतो अब कहता है गीगान जितनी दिखती है उससे काफी जेंटल है और वो मेरे रास्ते के बीच में भी नहीं आती है और वो मेरे लिए काफी अच्छी अटेंडेंट बन सकती है, लेकिन एक दिक्कत है वो काफी ज्यादा बड़ी है। और हारुतो अब सोचता है ये हमेशा अकेली बैठी रहती है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें विलेज पसंद नहीं है। तो वो शर्मा जाती है और कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे विलेज काफी ज्यादा पसंद है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो वापस से फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और वो कहता है मुझे कोई मिल नहीं रहा है। और वो शार्लेट जॉनी के पास होती है और जॉनी उससे कहता है मैंने आपके बारे में मिस फ्ले से काफी कुछ सुना है। और वो बताता है कि ये जगह हमारे लॉर्ड ने हमें दी है। और ये सुनकर शार्लेट कहती है हारुतो तो कितना कमाल का है और उसे ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर ये मॉन्स्टर रह सकते हैं। और शार्लेट अब जॉनी से कहती है मुझे इस जगह के लिए काफी अच्छा नाम मिल गया और वो नाम है पेंडेमोनियम। और ये सुनकर जॉनी कहता है ये तो काफी कमाल का नाम है। और अब अगले सीन में हमें एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ एडवेंचरर ने एक ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे घायल कर दिया है, लेकिन तभी वो ड्रैगन खड़ा हो जाता है और उसे देखकर सभी एडवेंचरर्स कहते हैं ये ब्लिजर्ड ड्रैगन तो काफी बड़ा है और इसे मारने पर हमें काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। वहीं पर अचानक से काफी ज्यादा बर्फ आने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर अब वो ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तूफान इतना ज्यादा होता है कि उस ड्रैगन का बैलेंस ही बिगड़ जाता है और अब वो नीचे जाकर गिर जाता है और जिसके बाद वो आकर एक बर्फ के ढेर में गिर जाता है और अब वो उस बर्फ की वजह से फिसलने लगता है और फिसलने की वजह से वो नीचे आकर गिर जाता है और काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। और अब अगले सीन में हारुतो के फादर हारुतो को इसी ड्रैगन के बारे में बताते हैं कि एक काफी बड़ा ब्लू ड्रैगन एम्पायर के बॉर्डर पे देखा गया है और वो उसे बताते हैं वो ब्लू ड्रैगन आसमान से गिरा और बॉर्डर पे आ पहुंचा, जिस पर हारुतो कहता है कि हमारे एरिया में नहीं है तो हम दखलंदाजी क्यों करें। जिस पर उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन वो ड्रैगन हमारे टेरिटरी में भी आ सकता है और क्योंकि वो ड्रैगन काफी ज्यादा घायल है और यहाँ पर आने के बाद वो तबाही मचा सकता है जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जाने जा सकती है। और क्योंकि फ्ले एक डीमन है तो इस सिचुएशन को अच्छे से समझ सकती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जाए। वहीं पर फ्ले उसे मना कर देती है और कहती है नहीं और मैं सिर्फ लॉर्ड हारुतो की बात मानती हूँ। तो फिर हारुतो उससे कहता है ठीक है फिर ऐसा मानो कि ये मेरा ऑर्डर है। और ये सुनकर फ्ले अजीब सा मुंह बना लेती है क्योंकि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और उसे देखकर हारुतो कहता है क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम नहीं जाना चाहती हो। तो वो कहती है इतना बड़ा ड्रैगन काफी सालों पहले ही जन्मा होगा, लेकिन मैं किसी ब्लू ड्रैगन को नहीं जानती हूँ। इसका मतलब जब डीमंस और ह्यूमंस की लड़ाई हो रही थी तो वो ड्रैगन डर के मारे माउंटेन के अंदर छुप के सो गया होगा, इसलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है उस डरपोक ड्रैगन को बचाने का। और ये सुनकर हारुतो अपने फादर से कहता है कि आप हमें थोड़ा समय दे सकते हो सोचने के लिए। तो हारुतो के फादर मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम्हें जितना समय लेना है तुम लो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो बाहर आता है जहाँ पर वो देखता है शार्लेट तो खड़ी होती है और हारुतो उससे कहता है तुम्हें इस तरह से गेट पर खड़े होकर बातें नहीं सुननी चाहिए, जिस पर शार्लेट माफी मांगती है और वो फ्ले से कहती है क्या तुम उस ड्रैगन को नहीं बचा सकती हो और मैं श्योर हूँ ड्रैगन काफी ज्यादा हेल्पलेस होगा और अकेला होगा और घायल भी होगा और प्लीज उसे बचा लो। और ये सुनकर हारुतो फ्ले से कहता है उन एडवेंचर्स को मार दूंगी। और ये सुनकर हारुतो उससे कहता है एडवेंचर्स को नहीं मारना है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो और फ्ले आ जाते हैं उसी माउंटेन के ऊपर और ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार वो ड्रैगन है कहाँ पर। और तभी हारुतो को वो ड्रैगन मिल जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये ड्रैगन तो काफी ज्यादा घायल है। तभी फ्ले हारुतो को दिखाती है सभी एडवेंचरर इस रास्ते पे आ रहे हैं ड्रैगन को पकड़ने के लिए। और ये देखकर हारुतो कहता है लगता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है वेस्ट करने के लिए, इसीलिए हमें जल्दी जाना होगा। तो फ्ले भी कहती है ठीक है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं सभी एडवेंचरर्स उस ड्रैगन को देख लेते हैं और अब वो लोग उसके ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं, पर तभी हारुतो वहाँ पर आकर उस एडवेंचर को लात मारकर काफी दूर गिरा देता है और वो कहता है मैं ब्लैक नाइट हूँ और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और ऐसा बोलने के बाद हारुतो अपने पावर का यूज करके उस ड्रैगन को हील करने लगता है। वहीं पर सारे एडवेंचर उन दोनों को देखकर कहते हैं आखिरकार तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वहीं पर फ्ले गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मैं तुम सभी लोगों को जलाकर राख कर दूंगी और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमजोर के ऊपर हमला करने की। और ऐसा बोलने के बाद वो उन एडवेंचर के ऊपर हमला कर देती है और अब हारुतो और फ्ले मिलकर उन सभी एडवेंचर को मार गिराते हैं। वहीं पर हम देखते हैं वो ड्रैगन हील हो जाता है और खड़ा हो जाता है और हारुतो उसे अपना इंटरेक्शन देने वाला होता है, लेकिन इतने में वो ड्रैगन अपनी पावर के यूज करके हारुतो को जमा देता है। और ये देखकर फ्ले तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ और लगता है ये फ्ले का कमाल है। और अब हारुतो उस ड्रैगन से पूछता है तुम कौन हो। वहीं पर वो ड्रैगन जिस पर वो ड्रैगन कहती है हाँ मैं समझ गई और किसने सोचा था कि डीमन लॉर्ड रीइंकार्नेट होकर आएंगे। और अब वो ड्रैगन कहती है मुझे माफ करना कि मैं वॉर के दौरान डीमन के साथ नहीं लड़ पाई क्योंकि मुझे लड़ने से डर लगता है। और ये सुनकर हारुतो उसकी बात समझ पाता है और उससे कहता है आखिरकार तुम इतने समय से थी कहाँ पर और आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। तो वो कहती है मैं इतने समय से माउंटेन के डीप में रह रही थी ये सोचते हुए कि कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, वो भी 300 सालों तक। और ये सुनकर हारुतो काफी हैरान होता है और वो कहता है क्या 300 सालों तक। और हारुतो अब उससे इंप्रेस होता है और वो कहता है तुम मेरी तरह ही शटिन हो लेकिन एक अलग ही लेवल पर और आखिरकार तुमने इतने समय तक क्या किया। जिस पर वो बताती है कि सबसे पहले मैंने अपनी जिंदगी एक केव के अंदर बिताई, लेकिन एक दिन एक एडवेंचर
एक रात वहाँ पर रुका और अब वो अपनी बुक वहीं पर छोड़ गया गलती से। और मैं उस बुक को लगातार पढ़ती रही और मुझे और भी बुक पढ़ने का मन किया, इसलिए मैं अपने केब से निकलकर टाउन की तरफ चली गई और उसने वहाँ पर अपना ह्यूमन फॉर्म ले लिया था। और अब वो टाउन की लाइब्रेरी में आकर काफी सारी बुक्स निकाल लिया करती थी और फिर उनको अपने केब में लाकर वापस से पढ़ना शुरू कर देती थी और इस वजह से उसे काफी सारी नॉलेज मिल गई थी। और वो बताती है कि वो जगह काफी ज्यादा मजेदार थी, लेकिन मुझे एडवेंचरस ने ढूंढ लिया। और उसकी मेमोरी में हम लोग देखते हैं कि एडवेंचर ने उसके ऊपर हमला करके फायर एरो छोड़ दिया था और अब वो फायर एरो पीछे बुक्स पे जाकर लग जाती है और जिसकी वजह से जितनी भी बुक्स होती है सारी जल जाती है। और अब उस ड्रैगन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे भागकर निकलना पड़ा। और ये सुनकर फ्ले इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कितनी दुख भरी कहानी है और तुमने काफी ज्यादा सहन किया और मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम पेंडोमोनियम में आ सकती हो। और ये सुनकर हारुतो कंफ्यूज होता है और वो कहता है वो कौन सी जगह है, जिस पर फ्ले कहती है कि वो आपका दूसरा घर है। जिस पर हारुतो पूछता है तो ये नाम किसने रखा, तो फ्ले उसे बताती है कि ये नाम तो शार्लेट ने रखा है। तब हारुतो समझ जाता है और जिसके बाद वो उस ड्रैगन से कहता है कि जिस रीजन की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं वो ये था कि हम लोग तुम्हें शेल्टर देना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। जिस पर वो ड्रैगन कहती है हाँ खुशी खुशी आना चाहूंगी और मैंने बुक्स में पढ़ा था इसे फीलिंग्स कहते हैं ना। और वो अब उन दोनों का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए और कहती है कि मैं एक ब्लिजर्ड ड्रैगन हूँ। और वो अब हारुतो के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती है और कहती है मैं आपको अपना मास्टर मानती हूँ और मैं अपनी लाइफ आपको दूंगी। और ऐसा बोलने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर अपनी इंसानी रूप में आने लगती है और इससे पहले कि वो बिना कपड़ों के ट्रांसफॉर्म हो। और हारुतो जल्दी से अपने पावर का यूज करता है और उसे कपड़े पहना देता है और वो अब घबरा जाती है और कहती है आखिर ये कपड़े कहाँ से आए और क्या ये क्रिएशन मैजिक है, मुझे बता दो, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज का लॉजिक समझ में नहीं आता तो मैं अनईजी फील करती हूँ। तो हारुतो उससे कहता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ऐसा बोलने के बाद वो अपना मास्क उतार लेता है और कहता है चलो हम वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो उससे कहता है मेरा नाम हारुतो जेनफ्लिक्स है और आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो कहती है मेरा कोई भी नाम नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे एक नाम दे दो। तो हारुतो अब थोड़ा सोचता है और उससे कहता है तुम्हारा नाम आज से लीजा है। और ये नाम लीजा को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वो उससे कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा लॉर्ड हारुतो। और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो ही रही होती है, लेकिन फ्ले बीच में आ जाती है और उनको रोक देती है। और अब वो लीजा से कहती है सबसे पहले एक बात जान लो, मैं लॉर्ड हारुतो की पहली सर्वेंट हूँ और इसका मतलब तुम दूसरी सर्वेंट हो और इसका मतलब तुम्हें पता है ना। जिस पर लीजा कहती है हाँ मुझे इसका मतलब पता है। पर तभी हारुतो उड़ जाता है और कहता है मैं घर जा रहा हूँ और तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। तब लीजा भी मान जाती है और वो अपने पंख खोल लेती है और अब वो हारुतो के साथ उड़ने लगती है। और ये देखकर हारुतो उसकी तारीफ करता है और कहता है ये हुई ना ड्रैगन वाली बात, तो तुम इस फॉर्म में है। और अब वो भी उनके पीछे दौड़ती है और अब वो लीजा से कहती है मैं तुमसे नहीं हारूंगी। और इसी के साथ मैं इसका पार्ट 1 खत्म कर रहा हूँ। और गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। तो ठीक है फिर मिलते हैं हम किसी और नए ब्रांड न्यू एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।